कि अभी थोड़े दिन पहले आप नेपाल गए थे, वहाँ का क्या किस्सा था? तो अपने घर में ना हमेशा भारीपन महसूस होता था। उनको ये फील था कि हमारे घर में कुछ नेगेटिव है। सोने के लिए लेटते ही मैंने देखा लाइट बंद थी सामने, तो एंटिटी खड़ी दिखाई दे रही मुझे। एक एंटिटी 3 तत्वों से बनी है, मैं 5 तत्वों का हूँ। मैं उससे डरूंगा कि वो मुझसे डरेगी? अभी आप मेरे को एक वीडियो दिखा रहे थे, उस वीडियो में टाइटल जो था वो ये था कि कुंडली जागरण। आप बैठो, ध्यान लगाओ अपने थर्ड आई पे और 15 मिनट इस मंत्र को सुनो। तो ये सब पॉसिबल है? ये चीज सजेस्ट करोगे लोगों को? कुंडलिनी एकमात्र सेक्सुअल एनर्जी है, मतलब डूइंग द सेक्स, वो तंत्रा का पार्ट है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको गुरु के सानिध्य में ही रह के कुंडलिनी साधनाएं करनी चाहिए। ये लालच कभी मत करो कि मैंने YouTube पे कोई मंत्र सुना, तरीका देख लिया और मैं घर पे बैठ के शुरू कर दूं। वहां पर बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कई लोग सर तंत्र का जो प्रयोग है वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए करते, तो कितना पॉसिबल है कि आपकी लाइफ ग्रोथ में तंत्र हेल्प करेगा? आपको जो चाहिए मिलेगा। क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए? आकर्षण इतना बढ़िया हो जाएगा, आप जहां खड़े होकर जो बात कहोगे लोग सुनेंगे आपकी बात को। तो कोई कहता है कि 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, किसी के ऊपर प्रेत है, फिर आप लेकिन मेरे को बता रहे हो कि मेरे सामने एक सेशन बिठा दो, मैं 2 मिनट के अंदर उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। हाँ, एक सेशन में बैठे हैं, या अगर इमोशनल अटैचमेंट है तो 2-3 सेशन है। इसमें जो आपकी अभी एक्सपर्टीज है वास्तु में, क्या लोगों के लाइफ में वास्तु का क्या रोल है और कितना ज्यादा लोगों को वास्तु की तरफ जाना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है लोगों की लाइफ में? एस्ट्रोलॉजी गाइडलाइन, साइकोलॉजिकली आप अपने अंदर चेंजेस लाके बहुत हद तक चीजें बदल सकते हो। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में इसलिए आ जाते हैं कि पूरा भविष्य जान लूंगा, कल क्या कर दूंगा मैं, और फिर एक रेमेडी कर देंगे और पैसे की बारिश चालू हो जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं है। गाइस, आज का पॉडकास्ट है ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने इसमें बहुत ज्यादा कुंडली जागरण के बारे में जो बातें करी है डेप्थ में। आज हमारे साथ है एनी टाइम एस्ट्रो से आचार्य डॉक्टर नागेश सिंह जी। ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ एक देवता एनर्जी वास्तु स्पेशलिस्ट भी है, साथ ही साथ ये एक दुर्गा रेकी हिलर भी है। 16 साल से इन्होंने ना बहुत ज्यादा लोगों को नेगेटिव एनर्जी से बचाया है। इन्होंने बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बिना तोड़ फोड़ के वास्तु से ठीक किया है। गाइस, पॉडकास्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। एनी टाइम एस्ट्रो के साथ ये पॉडकास्ट पूरा देखना। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट है आचार्य नागेश जी के साथ जी। और अभी मैंने करीब 1 घंटा सर हमने बातें करी होंगी। हाँ जी, 1 घंटा तो हो गया। अगर ये बातें 20% भी हम आपके सामने रख पाए ना, तो ये पॉडकास्ट देखना आपके लिए वर्थ हो जाएगा। आज हम सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर सारी चीजें आती हैं, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, तंत्र। डेप्थ में जाएंगे और सीधा स्टार्ट करते हैं। सर पहले सर आप बताओ कि हम बात कर रहे थे कि आपने जो मतलब सिद्धियां करी हुई हैं और आपके पास जो पावर्स हैं उनकी बात करते हैं डिटेल में थोड़ा। सिद्धियां नहीं बोलूंगा मैं, साधना बोलूंगा। दोनों में दोनों फर्क हो गया। एक्चुअली में देखो, सिद्धि हम करते हैं तो हम एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए और उसकी सिद्धि करी और फिर हम उसके साथ लगे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। थोड़ा ईगो भी होता है सिद्धि में, ऐसा हो जाता है ना, मैंने सिद्धि कर ली, मेरे पास ये पावर सिद्ध है मेरे पास, हाँ सिद्ध है, तो वहाँ घमंड आता है। साधना में हम बहुत डाउन टू अर्थ हैं, झुके हुए। हमने साधना करी है, भगवान श्री कृष्ण की करी है, भोलेनाथ की साधनाएं करी है, फिर उनसे कृपा और आशीर्वाद मिला है, तो प्रेम स्वरूप हमें मिला है, हम भी प्रेम स्वरूप देते हैं आगे। अभी हम बात कर रहे थे ये, और मैंने सर को मतलब मेरे अंदर ये थोड़ी सी जिज्ञासा थी जानने की। मैंने सर से कहा कि भगवान और मतलब ये जो हम एंटिटीज की बात करते हैं, कर्ण पिशाचनी, पावर में कितना डिफरेंस है? तो सर ने बोला कि एंटिटीज को हम ऑर्डर देते हैं और भगवान को हम मतलब कई सुना है, लेकिन मैंने ऐसा कईयों ने हनुमान सिद्ध करे हुए हैं। देखो, पहले तो हनुमान जी किसी के ऊपर आए तो फट के मर जाएगा। क्या इतना सात्विक, इतना शुद्ध कोई इंसान है जो हनुमान जी को अपने ऊपर ले ले? भैरव सिद्ध करे हुए हैं। भैरव के पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। 32 भैरव होते हैं और फिर भैरव के रूप में कई लोग एंटिटीज को भी सिद्ध कर लेते हैं और उनको भैरव रूप में अपने सामने रखते हैं। लेकिन भैरव खुद नहीं आएंगे। हाँ जी, भैरव कोई भी, देखो कोई भी ईश्वर स्वयं आपके ऊपर नहीं आएगा। माँ दुर्गा आती, माँ दुर्गा खुद नहीं आ जाएंगी। सही बात है। इतना सात्विक कौन है? कर्म देखो ना पहले। औकात भी क्या है इंसान की, मतलब कि हम इनको ऑर्डर दे सकते हैं? होता क्या है इसके पीछे, मैं बिल्कुल एकदम क्लियर बात बताता हूँ। ये जो देवी शक्तियां होती हैं, इनके अंश होते हैं। जैसे माँ दुर्गा है, माँ काली है, भैरव जी हैं, ये अपने कितने भी अंश बना सकते हैं। अच्छा। तो उनका जो एक अंश स्वरूप होता है, आपने बहुत मेहनत करी, सिद्धियां करी, तपस्या करी है, तो वो अंश स्वरूप आपको सिद्ध हुआ था, वो आपके साथ है। लेकिन घमंड में ये कह देना माँ काली मेरे ऊपर आ रही है,
तो इतने इतने सिद्ध नहीं है, लेकिन हाँ माँ काली का अंश स्वरूप आपके साथ है। एक ऊर्जा, हाँ वो ऊर्जा कई बार कंट्रोल कर लेती है। जैसे कुछ लोगों के ऊपर काली आ जाती है तो उनकी बातचीत बदलती है, तो वहाँ क्या है, वो माँ काली का जो अंश है ना, उनके अंदर खुद की जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिव हुई है और वो फॉर्म ऊपर आया है कुंडलिनी, क्योंकि ऊपर चढ़ती सहस्त्रधार तक, और वहाँ आके उनकी पावर्स इतनी हो जाती है ना, उनको उनके बोल चाल काम करने का तरीका वो एकदम बदल जाता है। उस समय उनके पास पावर होती है नेगेटिव एनर्जी से भी लड़ने की। तो वहाँ ये नहीं कह सकते कि काली ऊपर से ऐसा ब्रह्मांड से आके मेरे अंदर घुस गई थी। मेरी ही जो कुंडलिनी शक्ति है वो काली रूप में जागृत हुई है, तो एक अंश है। या किसी ने दुर्गा जी की साधनाएं करी थी तो उनकी कुंडलिनी शक्ति दुर्गा रूप में जागृत होगी, तो वो ऐसा हो जाएगा उनका कि माँ दुर्गा है उनके ऊपर। एक्चुअली मुद्राएं बनती है ना, जैसे काली आई तो काली की जो मुद्रा है इस तरीके से करना है या जीभ निकालना है तो उनकी वो हो जाती है। साधनाओं में ऐसा हो जाता है, तंत्र में भी होता है, साधनाओं में भी ऐसा होता है। लेकिन तंत्र में और जो सात्विक मार्ग की पूजा पाठ है ना, इनमें एक फर्क ये होता है कि तंत्र मार्ग पे जब वो शक्ति आती है तो लोग बात कर रहे हैं, वो बता रही है, वो फुल कंट्रोल में ले लेती है उनको। लेकिन जो सात्विक मार्ग से चले हुए हैं, जिन्होंने पूजा पाठ करी है, साधनाएं करी हैं, उनकी ऊर्जा चढ़ती है बढ़िया तरीके से और वो अपने अंदर महसूस करते कि अब मेरे अंदर वो इतनी शक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर उनके ऊपर आ गई और उनके बॉडी को उन्होंने अपने अधीन कर लिया और वो ऐसे काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। मन में सर एक क्वेश्चन आया है, कंट्रोवर्शियल ना हो जाए थोड़ा, पावरफुल क्या है, सिद्धि या साधना? हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। मतलब दोनों की पावर अपनी अपनी जगह। हाँ, अपनी अपनी जगह है। देखो सिद्धि जिन्होंने कर रखी है वहाँ काट नहीं सकते, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सिद्धि वाले लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं जिनकी सिद्धियाँ बहुत बड़े लेवल पर हैं और उनके पास एक दो नहीं कई कई सिद्धियाँ होती है जो तंत्र मार्ग पर चलते हैं, तो है उनके पास भी शक्ति। साधना मार्ग पे बहुत से लोग हैं साधनाओं के द्वारा सिर्फ अपनी ही सुरक्षा कर पाते हैं, और कुछ लोग हैं जो साधनाओं के बाद कुंडलिनी जागृत हो गई, उनका आज्ञा चक्र जागृत हो गया, तो वो दूसरों की भी मदद कर रहे हैं, तो काम तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कंपैरिजन करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। सबकी अपनी अपनी साधना और सिद्धियां हैं। आपकी जर्नी जो है साधना में कैसे, मतलब आपको फील हुआ कि मेरे को यहाँ पे आना चाहिए, और क्या क्या आपने साधनाएं फिर करी? मेरा झुकाव माँ दुर्गा की तरफ था शुरू से। तो सबसे पहले थोड़ी प्रॉब्लम थी मेरे फैमिली में, मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम आई थी नेगेटिव एनर्जीज की। अच्छा। तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा था मैं। वो सॉल्यूशन मुझे जहाँ पर मिला वो दरबार था माँ दुर्गा का। वहाँ पर माँ दुर्गा 9 रूप में है और किसी के ऊपर कैसी भी एंटिटी आती हो, कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो वो हट जाती थी, उनको अपना समाधान मिल जाता था। तो वहाँ मैं देखता था बहुत सी औरतों के ऊपर ना देवी स्वरूप चढ़ जाता था, तो वो नाम बोलती थी कि मैं ये देवी हूँ, मैं वो देवी हूँ। वहाँ से मेरे दिमाग में आ गया कि देवी कैसे मतलब आ गई शरीर के अंदर, स्वयं देवी तो आएगी नहीं, तो मुझे इसकी डेप्थ को जानना है। तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा बैठना शुरू कर दिया। मैं हर संडे हर ट्यूसडे जाता था, 2-3 घंटे में वहाँ ध्यान करता था। तो मैं वहाँ पे उस चीज़ को समझ रहा था, मैंने बहुत सा ज्ञान लिया भी, पूछा भी। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि स्वयं माँ काली नहीं आ गई अंदर, अंश स्वरूप होता है वो शक्ति, और हमारी कुंडलिनी जब जागृत होकर ऊपर को चढ़ती है ना तो वो उस रूप में आती है और इंसान उस रूप में आ जाता है। मैं गलत नहीं मानता किसी के ऊपर काली है या दुर्गा है वो ऐसा जो भी कर रहे हैं ना, तो ऐसा गलत नहीं। एक्चुअली उनकी कुंडलिनी शक्ति इतनी चढ़ी और जिस स्वरूप को उन्होंने माना था वो स्वरूप में ही वो सामने आ रही है। तो 2 तरीके हैं, वैसे भी होता है। और साधनाओं में मैं थोड़ा बचता था इस चीज़ से कि मेरे ऊपर कुछ आए और मैं काम करूं, तो मैं हमेशा उस चीज़ से रुका था, तो ये चीज़ जल्दी हो जाती है। लेकिन मैंने साधना का मार्ग अपनाया था, तो मुझे इसमें कई साल साधनाएं करी मैंने, कुंडलिनी की सिद्धियां मैं कर रहा था, तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। तो माँ दुर्गा भी हैं, माँ काली हैं, भगवान श्री कृष्ण की मैंने बहुत साधनाएं करी हैं। कुंडलिनी जागरण तो मैंने श्री कृष्ण के ही मंत्र से करा था। तो ऐसे मेरी यात्रा आगे बढ़ी थी। तो आज भी अगर मैं कोई काम करता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि ये शक्तियाँ हैं मेरे साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मेरे ऊपर आ गई हैं। हाँ, जब कुछ नेगेटिविटी से ऐसा सामना होता है तो उस समय मैं महसूस करता हूँ कि मेरा शरीर बहुत अब अंदर ताकत है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, स्वयं काली खड़ी है मेरे साथ, मेरे अंदर ऊर्जा डाल दी उन्होंने इतनी कि मैं लड़ सकता हूँ। तो मैं डरता नहीं हूँ, नेगेटिविटी कैसी भी हो उसका निवारण करते हैं। कुंडली जागरण के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर, कि कैसे आपने एक्टिवेट करी थी कुंडली जागरण? कुंडलिनी जागरण का देखो ये तरीका एक हठ योग भी है और भक्ति मार्ग भी है। जैसे मीराबाई हैं, उन्होंने बहुत भक्ति करी कृष्ण जी की। तो अगर कोई किसी की भक्ति में लीन हो गया ना, चाहे बाबा भोलेनाथ की हो, चाहे माँ दुर्गा जी की हो,
तो भक्ति में भी अगर कोई लीन है मतलब तो भी उसकी ऊर्जाएं चढ़नी शुरू हो जाती हैं। मेडिटेशन से मेडिटेशन से तो बिल्कुल, मेडिटेशन तो सबसे प्योर फॉर्म है। तो एक प्योर फॉर्म कोई भी हमने पकड़ा, तंत्र से भी है, जैसे तांत्रिक क्रियाएं करके वहाँ कुछ हम साधनाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वहाँ से भी क्या होता है, देखो कोई भी मार्ग आपने पकड़ा, लास्ट में अल्टीमेट गोल क्या है, आपको पावर कैसे मिलेगी, कुंडलिनी ही जागृत होती है, सबकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, तभी आपके अंदर ऊर्जाएं आती हैं। तो जो साधना मार्ग मैं लेकर चल रहा था, वहाँ पर कुंडलिनी मेरी जागृत हुई थी, श्री कृष्ण की भक्ति थी, श्री कृष्ण का मंत्र जाप मैं कर रहा था, और कुंडलिनी जब एक्टिवेट होती है ना तो ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है। लेकिन अगर कोई चक्र ब्लॉक है तो वहाँ रुक जाएगी। यहाँ पे गुरु की आवश्यकता होती है। मैं कभी नहीं, ये नहीं कहता कि आप खुद से करो। हठ योग में भी लोग कुंडलिनी करते हैं, लेकिन खतरे बहुत हैं हठ योग में। आपको गुरु चाहिए, और अच्छे गुरु जिनके पास नॉलेज अच्छी हो, वो संभाल सके अपने शिष्य को, ऐसे गुरु मिलते हैं तो हठ योग से भी कुंडलिनी जागृत होती है। तो मैं भक्ति मार्ग से चला था। आप भक्ति मार्ग से जी। अभी आप मेरे को एक वीडियो दिखा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। उस वीडियो में टाइटल जो था वो ये था कि कुंडली जागरण एक मंत्र के द्वारा 15 मिनट में। हाँ, तो ये सब पॉसिबल है? कुंडलिनी जागरण करने के ना कई तरीके हैं। गुरु क्या है, या तो स्पर्श से कुंडलिनी जागृत कर देंगे। गुरु ने अगर आपको छू दिया, जिनकी कुंडलिनी जागृत थी, तो आपकी जागृत हो जाएगी। जैसे ओशो किया करते थे। ओशो थर्ड आई पे अंगूठा रख के दबाते थे और कुंडलिनी एक्टिवेट करते थे लोगों की। ओशो ने बहुतों की करी है। ऐसे ही स्पर्श है, या मंत्र, गुरु ने अपनी आवाज में आपके कान में मंत्र बोला, उस मंत्र की जो वाइब्रेशन है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि जैसे ही आपने सुना, वो सीधे आपके मूलाधार चक्र तक वो वाइब्रेशन पहुंचेगी और कुंडलिनी को झंझोड़ के रख देती है वो, और वहां से कुंडलिनी एक्टिव होकर उठना शुरू करती है। या फिर ऊपर से नीचे जाएगी कुंडली? नहीं, कुंडलिनी नीचे से उठी, मूलाधार हमारा पहला चक्र है, और वहां से कुंडलिनी उठती है। ठीक है, तो वो मंत्र द्वारा, गुरु ने आपके कान में मंत्र बोला तो वो वाइब्रेशंस गई आपके शरीर में। तो जितनी हमारी नाड़ियां है ना, वो वाइब्रेशन उस नाड़ियों में दौड़ती है और वहां कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है। और एक तरीका होता है आंखों से देखने का भी। आप ये चीज सजेस्ट करोगे लोगों को कि मतलब मेरे को तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ दिक्कत ना हो जाए। जैसे कि ना, मैंने उस वीडियो में देखा, जो टाइटल है वो यही है कि आप बैठो, ध्यान लगाओ अपने थर्ड आई पे, और 15 मिनट इस मंत्र को सुनो। हाँ। अब अकेले में कुछ ऊंच नीच हो जाए, ऐसा कुछ डिसबैलेंस होती है बहुत लोगों की, क्योंकि गुरु आपके पास नहीं है। आपने मंत्र सुन लिया, या आपने कोई हठ योग के तरीके जान लिए, और आप कर रहे हो हठ योग से कुंडलिनी जागृत। लेकिन जब कुंडलिनी चढ़ती है ना, तो इतनी पावर होती है उसकी, वो सारे चक्र को भेदते हुए चलती है ऊपर को। लेकिन अगर वो कहीं स्टक कर गई, रुक गई, अटक गई, तो वहां प्रॉब्लम शुरू होती है, तो डिसबैलेंस हो जाती है कुंडलिनी। लोग पागल भी हो सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपको गुरु के सानिध्य में ही रह के कुंडलिनी साधनाएं करनी चाहिए। कुंडलिनी साधना ही नहीं, तंत्र साधना भी अगर आप कर रहे हो ना, तो गुरु के सानिध्य में करो। ये लालच कभी मत करो कि मैंने यूट्यूब पे कोई मंत्र सुना, तरीका देख लिया और मैं घर पे बैठ के शुरू कर दूं। वहां पर बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। गुरु हमेशा चाहिए, और बिन गुरु तो गति नहीं है। गति नहीं। लेकिन आजकल लोग बिना गुरु की चलने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे ऐसा लगता है कि उनको गुरु मिलते नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है, अच्छे गुरु मिलते नहीं है। हाँ। वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। हाँ। जब गुरु मेरा तक भी नहीं इंटरेस्ट आजकल तंत्र में बहुत है। मैं तांत्रिकों से मिल रहा हूँ, तांत्रिकों से बातें कर रहा हूँ, जी जी, तो एक अलग पावर फील होती है। लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको भी मैं बोल रहा हूँ सुपर नेचुरल। हाँ, तो ये चीजें फील होती हैं। वो होंगी बिल्कुल। जब कोई मतलब जिसके पास सही में सिद्धियां है, जिसकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, वो आपके पास बैठा है। आप पॉडकास्ट लेते रहते हो, सबसे बातें करते हो, लेकिन सही में कोई अगर सिद्ध पुरुष आपके साथ बैठा, तो आपको तो एनर्जी फील होगी, वो होती है। तो तंत्र में भी है, तंत्र में भी तो उनकी कुंडलिनी जागृत है। देखो, कुंडलिनी जागृत करना, या जितने भी हम इस मार्ग पे चल रहे हैं, व्हाइट मैजिक हो, ब्लैक मैजिक हो, तंत्र हो, साधना सिद्धि हो, कुछ भी कर रहे हैं, अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, क्यों कर रहे हैं हम, जरूरत क्या पड़ी करने की? अल्टीमेट गोल सबका होता है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मिल जाए मुझे, मैं इतना सिद्ध हो जाऊं कि मैं विजय पा सकूं, मेरी आत्मा को अगले जन्म की जरूरत ना पड़े, मैं ब्रह्मलीन हो सकूं। इसको सब थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करो थोड़ा सा। देखिए, होता है इसमें क्या है, जब किसी की ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, ऑरा बहुत बिल्ड हो गया, तो कुंडलिनी जब प्रॉपर सहस्त्रधार तक आती है ना, तो आप जो जन्म मृत्यु का ये साइकिल चक्र चल रहा है ना, इससे मुक्त हो जाते हो। जितने हमारे सिद्ध गुरु हैं, वो जब ब्रह्मलीन हुए तो वो कहाँ है? वो ब्रह्मांड में है। आज भी लोग जब उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनके दर्शन होते हैं। अच्छा। उनको वो राह देते हैं, उनको प्रोटेक्शंस देते हैं।
तो वो एक स्थिति है जहाँ पे सबको पहुंचना होता है, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती है या हमारे साथ अच्छे गुरु नहीं है, गाइडेंस नहीं हो पाती, तो चलते रहते हैं बस एक मार्ग पे, पर ग्रोथ नहीं होती। जैसे सिद्धियां मिल गई, पावर्स मिल गई, अब काम तो कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, लेकिन अपना खुद का और ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो वो रुक गए एक जगह पे। वहां कौन बताएगा? वहां पे गुरु ही तो राह देंगे ना कि तुम यहां रुके हो, अब तुम्हारी ऊर्जा को और ऊपर जाना चाहिए। तो कुंडलिनी सहस्त्रधार तक आएगी तो वो मार्ग खुलता है। नॉर्मली कुंडली को सहस्त्रधार तक अगर कोई ले आए तो वो वैसे भी सन्यासी हो जाएगा। कई लोग सर तंत्र का जो प्रयोग है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे। हाँ, तो कितना पॉसिबल है ये कि आपकी लाइफ ग्रोथ में तंत्र हेल्प करेगा? करता है। बहुत से लोग तो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं लेकिन वो कोई ना कोई एंटिटी को सिद्ध कर लेते हैं, अच्छा, सिर्फ इसलिए कि मेरा काम अच्छा चले, मैं जिन लोगों के साथ बात करूं, जिनसे मुझे बिजनेस निकालना है, वो मेरे सामने बैठे मेरी बातें माने। तो हमें ऐसा नहीं कि तांत्रिक है तो ही वो करेगा। मेरे से बहुत ऐसे लोग मिले जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो भी कोई ना कोई सिद्धि किसी गुरु से मंत्र लेके सिद्धि कर लेते हैं और एक एंटिटी को अपने साथ रखते हैं सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए, पैसे के लिए। लेकिन गुरु संभालने वाले हैं तो आप चल जाओगे ठीक, लेकिन अगर आपके गुरु ने नहीं संभाला तो आपका क्या होगा? वहां पे वही एनर्जी जो आपका साथ दे रही थी कुछ साल, उसके बाद वही आपके परिवार को परेशान करना शुरू करेगी। अच्छा, क्योंकि उनको संभालना भी जरूरी है ना। तो इसको मतलब नेगेटिव एंटिटी है ना, हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तो नेगेटिव एंटिटी है तो उसकी तो प्रोग्राम ही नेगेटिव है, वो सही चलेगी कहाँ से? तो मैं तो ये कहता हूँ भक्ति मार्ग पे चलो, सात्विक मार्ग पे चलो। जितनी मेहनत आप एंटिटीज पे कर रहे हो उतनी मेहनत आप माँ दुर्गा पे, श्री कृष्ण जी पे, बाबा भोलेनाथ की पूजा पाठ करो, रुद्राभिषेक कराओ, उनसे मदद मांगो ना। मन साफ रहेगा ना तो वो भी आपके साथ खड़े हैं, वो आपकी मदद करेंगे। आपको जो चाहिए मिलेगा। क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, अपना आकर्षण बढ़ाना है, श्री कृष्ण की भक्ति शुरू कर दो। मैं कहता हूँ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा शुरू कर दो। लक्ष्मी जी की पूजा आराधना आपने शुरू करी, लक्ष्मी भी आएगी, नारायण की साधना आपने करी, आपका ऑरा इतना बिल्ड हो जाएगा, आकर्षण इतना बढ़िया हो जाएगा, आप जहां खड़े होकर जो बात कहोगे लोग सुनेंगे आपकी बात को, आपकी बात का एक वजूद बनेगा। तो सात्विक मार्ग से भी चला जा सकता है। मतलब ये एनर्जी ऐसे काम करती है कि आपका ऑरा बिल्ड करने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल, हाँ, पॉजिटिव एनर्जीज ऐसे ही काम करती है और वो हमें हमेशा अच्छे तरीके से ही ग्रो कराएंगी। देखो, धीरे धीरे बढ़ना है या तुरंत बढ़ना है ये हमारी अपनी इच्छा है। धीरे धीरे बढ़ना है तो मेहनत करो, साधनाएं करो, तपस्या करो, पूजा करो, ध्यान करो, ये मार्ग है। जल्दी चाहिए शॉर्टकट तो लोग तंत्र की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां एक ने सिद्ध किया हुआ था, तुरंत आपको दे दिया। एनर्जी ट्रांसफर भी तो होती है ना। अच्छा, जैसे हम कुंडली अभी जागरण की बात कर रहे हैं कि आपको मेहनत करनी है, आपका गुरु आपको तभी के तभी एक्टिवेट करा नहीं, गुरु सकता अगर एक्टिवेट करके दे रहे तो भी आपको मेहनत करनी है ना। कुंडलिनी एक्टिवेट तो हो गई, बैलेंस करने में। अब उसको मेंटेन कैसे करेंगे? बैठूंगा तो मैं ही ध्यान पे, ध्यान तो मुझे ही करना पड़ेगा रोज। गुरु ने जो मंत्र दिए, जो तरीके बताए, वो मुझे करने होंगे। अगर 2-3 महीने आपने नहीं किया, ऊर्जा अपने आप कम हो जाएगी। उसको रिवाइज करते रहना। हाँ, 2-3 महीने आप मत करो, साधना बिल्कुल छोड़ दो और आप सिर्फ अपने काम में लगे रहोगे, ऊर्जा वापस सारी की सारी कम हो जाएंगी, कुंडलिनी वापस नीचे चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी जागृत हुई तो जागृति रहेगी, और कुंडलिनी अपने आप भी जागृत होती है। कई बार किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कोई ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई, तो वहां पर भी ऊर्जाएं जागृत होती है, कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है, और कई लोगों के तो आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है सर? वो झटका लगता है। देखो, इसमें ना एक बात मानने वाली ये है कि जब कोई इंसान बिल्कुल मौत को छू के वापस आ गया, कोई बहुत भयानक उसका एक्सीडेंट हुआ, छत से गिरा, उसको लगा एक पल को मैं तो मर गया हूं, लेकिन वो बच गया किसी तरह, वहां एक ट्रॉमा होता है, झटका लगता है दिमाग पे, और उसके बाद आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। कितने लोगों की तीसरी आंख खुल जाती है उसके बाद। फिर उनको बहुत मतलब जब वो सो रहे होते तो उनको सपने दिख गए, क्या होने वाला आगे भविष्य में, उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है अचानक कि ये मत करो, ऐसा हो जाएगा, वो सच सामने आ गया। कुछ लोगों की कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है इसी घटना के बाद। तो घटनाओं के द्वारा भी ये हो जाता है अपने आप। और बाकी साधना तपस्या है। जैसे मेरी जब पावर्स बढ़ी थी, एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक बहुत बड़ा। अच्छा। हाँ, तो उस एक्सीडेंट में मेरी गाड़ी में तो कुछ बचा नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे जब गाड़ी पलटी थी, 4 राउंड तो पलटी थी गाड़ी मेरी, तो जब गाड़ी पलटी थी तो गेट खुल गया था, मैं बाहर गिर गया था गाड़ी से निकल के। हाँ, मैं गाड़ी से निकल गया, मुझे नहीं पता कैसे। अच्छा, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी उस दिन। कहते सीट बेल्ट लगाओगे बच जाओगे, उस दिन बिना सीट बेल्ट के बच गया। 100 के ऊपर थी गाड़ी, फ्लाईओवर से उतर रहा था मैं, तो अचानक से दुर्घटना हो गई, गाड़ी पलटी, तो मैं गेट खुल गया था या कुछ भी हुआ, मुझे उस समय तो लॉजिक समझ में नहीं आया हुआ क्या मेरे साथ, लेकिन मैं गिरा हूं और गाड़ी बहुत दूर थी। और मैं जब नीचे था ना, मेरी आंख बंद थी, तो मुझे अंधेरा अंधेरा सा मेरे मन में एक बार कोई आया कि तू मर गया भाई, तू मर चुका है।
और मैंने आँख खोली तो अब मुंह तो नीचे था, सड़क देखी तो बिल्कुल अंधेरा था। मैंने कहा मैं तो निकल चुका हूँ। अच्छा फील आया। और फिर जब मुंह उठा के देखा तो गाड़ियाँ चल रही है, मेरे आसपास लोग खड़े हैं। मैं खड़ा हुआ, मैंने खड़े होके पैर वैर छुए अपने, ऐसे टच करा तो मुझे लगा नहीं बच गया हूँ, हाथ पैर भी सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ। और गाड़ी बिल्कुल खत्म थी, क्रेन मंगवाई थी, खिंचवाई। वहाँ उसके बाद 4-5 दिन तक बड़ा मन अलग टाइप का हो गया था मेरा। कैसे? मतलब मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई आके ये भी कह रहा है कि अरे इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भाई तुम तो बच गए, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे वो खुशी नहीं है कि मैं बच गया। मैं फिर भी बड़ा शांत था, मुझे वो समझ में नहीं आया था उस समय कि मैं इतना शांत क्यों। मुझे मतलब इस बात की भी खुशी नहीं कि मैं बच गया, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि वाहन का नुकसान हो गया, न खुशी न गम, शांत था मैं। और वहां से एक बदलाव मेरे अंदर चला था। मैं ज्योतिष तो उस समय करता था, लेकिन साधनाओं की तरफ ज्यादा झुकाव मेरा शुरू हो गया था, मैं भक्ति मार्ग पे ज्यादा आ गया था। ये बात 2014 की है। 2008 से तो मैं कर ही रहा था अच्छा पूजा पाठ, माँ दुर्गा की साधनाएं कर ही रहा था, लेकिन 2014 में इस इंसिडेंट के बाद एक अलग बर्ताव मेरा हो चुका था। तो बहुत ज्यादा घूमना, दोस्तों में रहना, ये सब चीजें खत्म हो गई थी। एकांत जैसी अकेलापन बात पसंद हो गई था। थी, हाँ, कि शांत रहना है, एक जगह रहना है, रात को शांति से बैठना है, शांति पसंद आने लगी। और वहाँ पे मेरी पूजा पाठ बढ़ चुकी थी उस समय, और मेरे मंदिर जाने की विजिट्स बहुत बढ़े। उस इंसिडेंट के तुरंत बाद सबसे पहला जो मेरा खिंचाव हुआ था वो था मेहंदीपुर बालाजी। अच्छा। मैं बैठा था दोपहर में, अचानक मन किया कि मुझे कोई खींच रहा है, बालाजी चलना है। तो मैंने 1-2 लोगों को फ़ोन करा कि चलोगे क्या, तो कोई तैयार नहीं था। तो मैंने कहा मैं अकेला ही जाता हूँ, कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। तो मैं मेहंदीपुर बालाजी पहुँच गया अकेला। 2 दिन रहा मैं वहाँ मैं देख रहा था। ऊपर जब मैं गया तो वहाँ पे प्रेतराज सरकार का मंदिर है, तो लोगों के ऊपर जिनके ऊपर होती है दिक्कतें, तो आत्माएं आ जाती हैं। तो मैं देख रहा था वहाँ पे कोई चिल्ला रहा है, कोई सिर घुमा रहा था। एक को तो मैंने देखा वो दौड़ के जाता है, दीवार पे टक्कर मारता है, फिर वापस आता है, दीवार पे टक्कर मारता है। मैं उसको देख रहा था वहाँ पे। तो कोई डर ऐसा कुछ नहीं था, ना मुझे ये था कि मैं क्या देख रहा हूँ, भूत प्रेत है या कुछ भी है। मैं उस समय भी न्यूट्रल था। मैं आया, बैठा वहाँ पे, थोड़ा ध्यान साधनाएं करी, मेडिटेशन करी, रात को सो गया। तो इसके बाद मंदिर की विजिट मेरी बढ़ गई थी। मैं अचानक से ना बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गया था। और 2016 में फिर मुझे गुरु मिले थे, गुरु कृपा से उन्होंने मुझे मंत्र दिया और मैं ध्यान में बैठा था। उन्होंने बोला था कुंडलिनी जागृत होनी होगी ना तो एक बार में अभी हो जाएगी तेरी। और वहाँ मेरी कुंडलिनी जागृत हुई थी। रात को 12 बजे मैंने मंत्र। अभी हम सर बात कर रहे थे इस बारे में कि आपने कहा कि कई लोगों की कुंडली जागरण होती है तो वो अलग अलग बिहेव करते हैं, कोई हंसने लगता है, रोने लगता हाँ है। हाँ हाँ। वो क्या मतलब इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता क्या उनका? नहीं, वो इमोशन ही निकलते हैं। अगर आपका कोई इमोशन रुका हुआ इमोशन स्टक है तो वैसे भी आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वो इमोशन है जो रोका रहेगा हमेशा। इमोशन फ्री जब आपके सारे हो जाएंगे ना तभी तो ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी। आप बहुत दुखी हो, हार्ट चक्र ब्लॉक है। अच्छा। बहुत घबराए हुए हो, डरे हुए हो, मूलाधार चक्र ब्लॉक है। ठीक है। बहुत ज्यादा पैसे का लालच है, छल कपट में घूम रहे हो, मणिपुरा चक्र ब्लॉक रहेगा। तो कुछ ना कुछ तो ब्लॉक रहेगा ना। हमें शांत होना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, वहाँ शांत होते हैं तो जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो इमोशंस निकलते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, कुछ बहुत ज्यादा हंसते हैं, किसी का गुस्सा निकल रहा होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो न्यूट्रल रहते हैं। कुछ ही होता है। हाँ, मैं 2 बार बैठा था कुंडलिनी साधना के लिए। फर्स्ट टाइम जो मैं 2016 में बैठा था वहाँ तो जागरण हुआ था। सेकेंड टाइम मैं अपने गुरुजी के साथ था, हम कुंडलिनी साधना में रिट्रीट में थे। वहां पर मैं था, पर कोई इमोशंस मेरे नहीं निकले थे। क्यों नहीं निकले? क्योंकि पहले से ही बैलेंस चला आ रहा था। इसको भी सर रिवाइज करना पड़ता है कुछ? हाँ, करना पड़ेगा ना। हमेशा गुरु शरण में रहेंगे तभी तो ऊर्जाएं बनी रहेंगी, तो बढ़ जाती है एनर्जी। हकीकत तो ये ना कि जब गुरु के पास हम गए ना तो वो और हमारा स्तर बढ़ता है, ऊर्जाओं का स्तर बढ़ता है। तो गुरु शरण में रहना हमेशा जरूरी है। मैं तो हर किसी न किसी बात पे यही कहता रहता हूँ कि गुरु शरण में रहो, अकेले कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहिए, खतरे हो जाते हैं। ये आप सबके लिए डिस्क्लेमर भी है, क्योंकि हाँ। आजकल जनता को ना बड़ी चीजें पसंद आ रही है। जैसे हम बात कर रहे थे ना यूट्यूब की, देख लेना, ये लिंक पक्का क्लिक होगा कि 15 मिनट में मंत्र सुन के कैसे कुंडली जागरण करें। हाँ बिल्कुल, 15 मिनट में हो तो जाती ही है। लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा है ना, आपको लगता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप घबरा गए, कुंडलिनी उठी, बुखार हो गया, भूख लगनी बंद हो गई, या कोई एक्टिविटी आपकी हो गई और डर गए, वो जो डर का भाव है ना वही नेगेटिव है। फिर वही से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति से डरने लगे, आगे कैसे बढ़ोगे? तो ऐसे लोग जो डर सकते हैं उनको तो गुरु शरण में रहना चाहिए। गुरु ही तो उनको बताएगा ना कि डरो मत, डरने की बात नहीं है, जो तुमको दर्शन हुए थे ये कोई भूत नहीं था,
ये तुम्हारी परीक्षा थी, अच्छा, माँ ऐसा काली कुछ थी। दिख भी जाता है एकदम से? अरे बहुत भयानक रूप में दर्शन होते हैं, इसीलिए तो कुंडलिनी साधना में लोग पागल भी हो जाते हैं। एक तो कुंडलिनी डिसबैलेंस हो गई, ऊपर से ऐसी छवि दिख गई, वो झेल नहीं पाते। तो ऐसा होता है। मैं जब बैठा था रात को 12 बजे मैं बैठा था, मैंने मंत्र लिया गुरुजी से। अब उसमें ये था कि 15 मिनट मंत्र सुनना है, 15 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगी कुंडलिनी, या फिर कुछ लोगों के ज्यादा समय भी लगेंगे, लेकिन डेली 15 मिनट मंत्र जाप करना है और ध्यान करना है एक फिक्स टाइम पे। तो मैं पहले दिन जब बैठा था, उसी दिन मुझे झटका लगा। मैंने मंत्र सुना था और मैंने जैसे ही मंत्र सुना, आंख बंद करी और मैंने मंत्र दिमाग में रिपीट करना शुरू करा और मुझे तुरंत झटका लगा। मैं नॉर्मल बैठा था ऐसे, और झटका लगा, वो ऐसे लगा पीठ पे किसको चोट लगी, और मैं तुरंत ऐसे सीधा हो गया था। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन सीधी हो गई मेरी, और थोड़ी देर में मेरे दोनों हाथ ऐसे उठ गए थे और मैं यहाँ पे लॉक हो गया था। मैं अपना हाथ खुद वापस नहीं ला सकता था, हाथ ऐसे रुक गए मेरे। और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे जीभ बाहर निकलनी शुरू हुई, यहाँ तक आ गई थी जीभ, और मैं अपने शरीर को अब अपने कंट्रोल से बाहर समझ चुका था ना। मैं ना हाथ ऊपर ला पा रहा हूँ, ना मुंह बंद कर पा रहा हूँ, और मैं अटक गया। और उसके बाद मेरे सामने अंधेरा और ऐसी छवि क्रिएट होनी शुरू हुई ना, लाल लाल ऐसा खून खून सा दिख रहा था, और भयानक रूप में जैसा माँ काली के पूरे बाल खुले हुए, तूफान चल रहा है, और उनके हाथ में ऐसे राक्षसों के सिर हैं और खून बह रहा है, और वो बिल्कुल एकदम उग्र रूप में, और सिर्फ चेहरा दिखाई दे रही है। तो पहले तो मुझे सिर्फ चेहरा दिखा, तो वहां मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और मेरा शरीर अभी ऐसे मेरे से, हो रहे हैं आपकी बात सुन के। मेरा तो शरीर उस समय ऐसे कांप रहा था, थरथरा रहा था मैं, लेकिन मैं अपने आप को वापस ही नहीं ला पा रहा था। मैं अटक गया एक जगह पे, और मैं अकेला, मैं रात को 12 बजे शुरू कर दिया, गुरु जी के तो पास भी नहीं हूं मैं। तो जब चेहरा मैंने देख रहा था ना, तो उस समय एक बार को मैं डगमगा गया था, मुझे डर लगा। लेकिन फिर मेरे मन में यह था कि माँ दुर्गा की साधना करता हूं मैं इतने सालों से, तो अंदर से एक आवाज आई कि कुछ नहीं है, ये माँ है, माँ परीक्षा ले रही है, डरने की बात नहीं। और माँ परीक्षा लेती है, पर अपने बच्चों को कभी कोई कष्ट नहीं देगी। वो जो एक आवाज अंदर से शुरू हुई ना, वहां से कॉन्फिडेंस बना। फिर मैं रुका रहा, उसके बाद पूरे रूप में मैंने खड़ा देखा माँ काली को, और 15 मिनट तक मैं ऐसे था। 15, और मेरे मुंह से ना पूरा थूक बहे जा रहा, निकले जा रहा, पूरा ऐसे गीला हो चुका था मैं, पर रोक नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर शरीर एकदम हल्का हुआ और मैं आगे की तरफ गिर गया तुरंत। एकदम से ऊर्जा निकली अंदर से और मैं गिर गया। रात को सोया, सुबह आँख खुली, बुखार, बढ़िया वाला बुखार था, पूरा शरीर तप रहा था, पूरे बदन में दर्द था मेरे। और 3-4 दिन तक मेरा ये बुखार अप एंड डाउन चलता रहा, लेकिन मैंने साधना नहीं छोड़ी। मुझे मालूम था कि गुरुजी ने कहा 15 मिनट ध्यान पे बैठना है और ये मंत्र जाप करना है बिना डरे 15 मिनट तक, सुबह और शाम। तो मैं करता रहा। इसके बाद एक बदलाव था कि भूख खत्म हो गई थी, बहुत तरीके बदल गए थे जिंदगी जीने के। बात करने का ज्यादा मन नहीं करता था लोगों से, बहुत कनेक्शन कम हो गए मेरे। खाना एक टाइम में खाता था। तो 2-3 महीने मेरे ऐसे चले, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो गया मैं। तो 2-3 महीने लगे मुझे जब कुंडलिनी मेरी एक्टिवेट हुई। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मैं गुरु शरण में होता उस समय, तो शायद इतना समय न लगता। गुरु तो एक बार में बैलेंस कर देते हैं। इसके बाद जब भी मैंने ये देखा कि मैं व्यस्तता में हूँ, बाहर हूँ, और अगर मैं 15 दिन 20 दिन या 1 महीने तक नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा मैं फील करता था कि ऊर्जाएं, हाँ, थोड़ी ऊर्जा कम हो रही। क्योंकि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो जो एहसास होते हैं, जो मुद्राएं मेरी बनती हैं, अपने आप मुद्राएं बननी शुरू हो जाती मेरी मेडिटेशन में। जैसे तो वो, अच्छा, वो जो, हाँ, मुद्राएं होती हैं, जैसे जो भी हमारे चक्र है, हर चक्र की अपनी मुद्रा है। तो कुंडलिनी जहां रुकती है, क्योंकि कॉन्शियस एनर्जी है, जिस मार्ग पे मैं चलता हूँ सिद्ध योग पे, तो सिद्ध योग एक कॉन्शियस एनर्जी है, उसको खुद मालूम है कि क्या करना है, शरीर में कहाँ पे जाके ब्लॉकेज आ रहा है, कौन सा चक्र में रुकावट है, वो खुद करेगी। आपको नहीं करना। करते हुए दूसरे चक्र पे या तीसरे चक्र पे रुक गई, तो उस टाइम उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी वही रुकी रहेगी। ऊपर के बाकी चक्र तो उनके अभी एक्टिव नहीं हो पाए, उनकी ऊर्जा बैलेंस नहीं फील होंगे। हाँ, जितने चक्र तक कुंडलिनी चलेगी उतने तो उनको चेंजेस फील होते हैं। लेकिन चक्र बैलेंस होने चाहिए सातों, कुंडलिनी चाहिए यहाँ तक, थ्रोट चक्र। अभी मैं एक एस्ट्रोलॉजर से, मतलब पॉडकास्ट था मेरा, तो उन्होंने बोला कि जब सेकंड चक्र पे आती है ना एनर्जी, तो बहुत पैसा, बहुत फेम आएगा आपके पास। और सेकंड चक्र पे, हाँ, अच्छा। और क्या होता है ना, लोग सेक्स की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, जैसे कि एक्चुअली वो सेक्सुअल चक्र ही होता है। सेकंड चक्र जो हमारा होता है वो स्वादिष्ठान चक्र, ये सेक्सुअल एनर्जी का ही होता है, ठीक है। तो देखो आप ऑरेंज, और उन्होंने मेरे को सर एग्जांपल भी दिया कि आप देखो कि अभी कई सारे बाबा जो है जेल गए, ये अपनी सेकंड चक्र पे ही जाके
रुक गए थे? नहीं नहीं, रुके नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखो किसी को भी हल्के में नहीं करना चाहिए। अभी उन्होंने भी इतना काम करा तो कुछ तो ऊर्जाएं उनकी अच्छी लेकिन होंगी। सर ये तो बात सच है कि धन संपत्ति की किसी के पास भी कोई कमी नहीं अब थी। ना मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कुंडलिनी पूरी, खुल के ही बात कर लेते हैं अब। कुंडलिनी है क्या? कुंडलिनी एकमात्र सेक्सुअल एनर्जी है, ठीक है। कुंडलिनी है सेक्सुअल एनर्जी। जब कुंडलिनी जागृत कब होगी? जब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल, पावर, ऊर्जा उसी को कहते हैं, वो बढ़िया होगा ना, तब कुंडली। मरे हुए पतले से खत्म से आदमी को बैठा दो, कुंडलिनी उठेगी ही नहीं उसकी, वो खुद ही बेहोश हो जाएगा, उसमें है नहीं हिम्मत। तो कुंडलिनी के लिए पहले स्वस्थ शरीर चाहिए। तो कुंडलिनी होती है हमारी सेक्सुअल एनर्जी, और जिस समय ये जागृत होती है तो ये सर्प जब ऊपर को उठता है, मूलाधार से चलना शुरू होता है, तो सेकंड चक्र पे आता है। अब ये ऊपर को जाना शुरू होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको बढ़ाना भी है, लेकिन इसको कंट्रोल भी करना है। अब जो भटक गए तो वो अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं, कुंडलिनी ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने ब्रह्मचर्य का भी पालन कर लिया और आप अच्छा खा पी भी रहे हो, आपका दोनों चक्रा, मूलाधार और स्वादिष्ठाना, बढ़िया एक्टिव भी हो चुका है, लेकिन आपने कंट्रोल करा अपने ऊपर, आप इधर उधर लिप्त नहीं हो रहे हो, तो वहां पे जब वो पावर बनी ना, वो जितनी पावर बनेगी वो कहाँ जाएगी? वो उतनी तेजी से पुल करेगी और कुंडलिनी ऊपर आनी शुरू होगी, सहस्त्रधार पे टक्कर करेगी, और यहाँ टक्कर मारने के बाद फिर ये वापस नीचे जाएगी। तो जब ये पूरा फेरा ऐसे कंप्लीट होता है ना, तब कुंडलिनी की एनर्जीज आनी शुरू होती है। लेकिन जैसे ही कुंडलिनी एक्टिव हुई किसी की, उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है ना कि वो इधर उधर ऐसा मोह माया में फंसने शुरू हो जाते हैं। ये कंट्रोल करने की बात सेक्स के थ्रू भी हम कुंडली हाँ ऊपर कर सकते हैं। मतलब डूइंग द सेक्स, वो तंत्रा का पार्ट है, तंत्र सेक्स। हाँ, ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो ऐसा कर लेते हैं ना लोग, इससे थोड़ी कुंडलिनी जाएगी, इससे तो आप खराब कर रहे हो। वो तंत्रा का एक अलग पार्ट है, वहां पे टेक्निक्स होती है मूलाधार चक्र को कंट्रोल में रख कर। मैंने भी सर थोड़े टाइम के ना तंत्र सेक्स के बारे में पढ़ा ना, तो मुझे तो लग रहा है कि तंत्र सेक्स जिसने सीख लिया तो लाइफ में जो डॉक्टर्स हैं आजकल, ये बड़े चल रहा है लड़कों में, है ना, शिकायतें सारी बीमारी दूर है। हाँ, तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये कुंडलिनी का भी है, ये ऐसा भी। अब तो जब हम कुंडलिनी एक्टिवेट करते हैं, हम क्या करते हैं, वहां पे मास्टर बताता है कि अपने मूलाधार को टाइट करो, झटके मारो, 8, 10, 15, 20 झटके मारो मूलाधार पे। क्यों बोलते हैं? मूलाधार पे झटके मारे तभी तो ऊर्जा ऊपर को भागेगी। तो कुंडलिनी है ही सेक्सुअल एनर्जी। अब कुंडलिनी जब ऊपर चढ़ना शुरू हो रही है, यहाँ क्या चाहिए? ब्रह्मचार्य। और जहां ब्रह्मचार्य टूट गया तो कुंडलिनी फिर वापस नीचे आने शुरू कर देगी। कई लोग इसको ना कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। अब मेरा तो मानना ये है, जब तक हमने स्पर्म बाहर नहीं निकाला तो ब्रह्मचार्य टूटा ही नहीं है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि तंत्र सेक्स ब्रह्मचार्य को भी लेना देना नहीं है। वो भी सही कहते हैं। अब उसके पीछे एक चीज आपको और बताता हूं। अगर आपने 30 दिन ब्रह्मचार्य कर लिया, 1 साल का कोटा पूरा, ये सच है। 30 दिन तो लगातार ब्रह्मचार्य कर लो, नो मास्टरबेशन, एकदम क्लीन कर लो, 30 दिन या 40 दिन, जहां तक ले जा सकते हो। उसके बाद आपकी कुंडलिनी एनर्जी जितनी बैलेंस होनी थी वो 1 साल तक के लिए मेंटेन है, वो 1 साल तक के लिए मेंटेन है। अब कुछ तंत्र सेक्स में इस एक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि स्पर्म का कुंडलिनी शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। पहला पॉइंट, आप कितनी ऊर्जा बना पा रहे हो उससे मतलब है। तो अगर स्पर्म आपका आउट भी हो रहा है ना, तो उससे मतलब नहीं। आपने ऊर्जा तो बनाई हुई थी ना, आप कुछ दिन तो रुके थे, तो वो ऊर्जा आप ऊपर लेके गए। तो जब आप ध्यान पे बैठोगे तो आप ध्यान पे बैठ रहे हो तो ऊर्जा ऊपर कर रहे हो। इसके पीछे क्या आता है? खान पीन। आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। आपने देखा ना, बहुत से गुरु स्वर्ण भस्म खा रहे हैं, शिलाजीत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कर तो इसलिए रहे थे कि अंदर एनर्जी बढ़िया बनानी है तो कुंडलिनी ऊपर चले, लेकिन बेचारे बाद में भटक जाते हैं, फिर सब कहीं और ही चले जाते हैं। इसको भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है ऐसे, है ना? इसको करना भी नहीं चाहिए। एक बात और मैं बताता हूँ, इसको अगर कंट्रोल करा तो भी आप स्टक हो जाओगे, ऊर्जा अटक जाती है। फ्री माइंडेड रहना। देखो, कुंडलिनी राह में हमेशा फ्री माइंडेड रहना है। ये बहुत कंफ्यूजन वाली राह है, इसीलिए कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग उधर जा रहे हैं। सबसे बढ़िया साधक कौन है आज की डेट में? किसको मानते हो आप? ब्रह्मचारी को या शादीशुदा आदमी को? सर अब मैं ही बता देता हूँ, शादीशुदा आदमी। नहीं, मैं भी यही बोलने वाला था। मैंने कहा मैं तो ऐसे तांत्रिकों से मिला हूं कि आप उनको देख के ये नहीं कह पाओगे कि ये तांत्रिक है। हाँ, प्रॉपर गृहस्थ जीवन में, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त करी हुई हैं कि गृहस्थ जीवन में देखो, आज के समय में ना कलयुग में एक बात कही जाती है कि गृहस्थ योगी सर्वश्रेष्ठ योगी। जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी योग साधनाएं कर ले, वो सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ जीवन में आप हो तो आपका एक पार्टनर है, ठीक है, आप साधनाएं कर रहे हो, ऊर्जा को बना रहे हो,
लेकिन आपके कनेक्शन सिर्फ अपनी वाइफ के साथ है और किसी के साथ नहीं है। इसमें गलत है कुछ भी गलत नहीं है, तंत्रा यहीं पे लगता है। नहीं, अगर हम अदर वुमेन्स के साथ रिलेशन बनाते हैं तो इसमें हमारे जो कुंडलिनी है या फिर ऐसा कुछ है। एनर्जीज को कोई मतलब नहीं होता इन चीज से। एनर्जी को क्या पता आप कहाँ क्या कर रहे हो, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। एनर्जी लेवल अलग काम करता है, ऊर्जाओं से आप कुंडलिनी चलाओगे अलग चीज है, ठीक है। ये तो आप बस हमारे कितनों के साथ मतलब ये तो कनेक्शन में हमारे हो, सिर्फ मोरालिटी है कि मोरालिटी, और दूसरा हमारा थिंकिंग। आपने सोच लिया मुझसे गलत हुआ तो आपने वहां कर्मा क्रिएट कर लिया, हो गया गलत, अब पाप बन गया आपका। और एक आदमी वो कह रहा है कि मैं कुछ गलत कर यही नहीं बात रहा है, मैं कल कह रहा था कि कृष्ण यही सिखाते हैं कि सही गलत कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं होता, कर्मा भी कुछ नहीं होता। अभी मैं एक चीज और बोलता हूँ, कर्म भी कुछ नहीं है। कर्म है आपकी सोच, आपने जो किया उसके बाद जो आपने वहां पे सोच क्रिएट करी है ना, वहां से कर्मा क्रिएट हो गया। आपके हाथ से अगर अभी मान लेते कोई चीज गिर के टूट गई और आपने सोचा मुझसे गलती हो गई, अब दुख का भाव आएगा, और आपको लगा इसको तो टूटना ही था, कोई बात नहीं दूसरी लेंगे, कहानी खत्म है। जो हम अपने अंदर से एनर्जी रिलीज कर रहे हैं यूनिवर्स में, वही एनर्जी जा रही है हम सोच के कर्मा क्रिएट करते हैं। आप अगर 100 रुपए चार्ज करते हो किसी चीज के, अचानक से आपने 100 रुपए की जगह 500 रुपए चार्ज करने शुरू करे, और आपने ये मान लिया कि मैं तो गलत कर रहा हूं या मैं लोगों से ज्यादा पैसे ले रहा हूं, आपने यहाँ कर्मा क्रिएट करा। और आपने ये सोच लिया कि मेरे हक के हैं, मेरे तो इतने ही बनते हैं, मैं अब काबिलियत रखता हूं इतने की, मैं 100 नहीं, मैं तो 500 ही लूंगा। अब आपका कर्मा कहाँ लगा? आप अच्छा कर रहे हो, भले लोग कहते रहे कि आप इतना चार्ज कर रहे हो या आप इतनी सैलरी ले रहे हो। देखो सैलरी लेते ना लोग, 50,000 है, जॉब छोड़ देते, कहते 1 लाख तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्या गलत कर रहा है? वो बिल्कुल सही कर रहा है, उसको अपनी काबिलियत मालूम है। लेकिन अगर वो किसी कंपनी को ऐसा बाउंड कर दे, फंसा के कह दे कि नहीं अब 1 लाख दोगे तो करूंगा, फंस गए हो, तो वहां पे वो और खुद सोच ले कि मैंने देखो इनसे पैसे ठग लिए, मैंने बढ़वा लिए, तो उसने खुद कर्मा क्रिएट कर लिया। तो कर्मा क्रिएट होता हमारी सोच से। बहुत बढ़िया सर, ये पॉडकास्ट मतलब मजा आ रहा मुझे तो आपसे बात करके। अभी तो हम कुंडलिनी तक ही रह गए, अभी तो पैरानॉर्मल पे पहुंचे भी नहीं। और सीरियसली हमने सोचा भी नहीं था कि हम डेप्थ में जाएंगे इतनी। अच्छा सर, आप जैसे कि हॉरर केस करते हो, आपके पास बहुत हॉरर केस आते हैं, जैसे आपने बताया कि मैंने जो सुनी है प्रोसेस, हो सकता है सबका काम करने का तरीका अलग हो। मुश्किल केस में कोई कहता है कि 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, किसी के ऊपर प्रेत है, फिर आप लेकिन मेरे को बता रहे हो कि मेरे सामने एक सेशन बिठा दो, मैं 2 मिनट के अंदर उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। हाँ, एक सेशन में बैठे, या अगर इमोशनल अटैचमेंट है तो 2-3 सेशन है। देखिए जो केस लंबे हो रहे हैं 1-1 साल 2-2 साल, वहां पे क्या है, जब भी कोई केस आ गया, किसी के ऊपर कोई एंटिटी है, स्पिरिट पोजीशनिंग है, तो वहां पे रूट कॉज पे जाना है कि ये इसके ऊपर है क्यों। सबसे पहले तो ये पकड़ना है। वो जड़ जब पहुंच जाएंगे ना तो केस सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। कैसे है यहाँ पे, किसी के ऊपर कोई स्पिरिट है, हमें पता चल गया, हम उसका रूट कॉज देखेंगे, ये आई है खुद से, गलती से आ गई इसके ऊपर, या किसी ने तंत्रा से भेजी है, और तंत्रा से भी आई है तो उसके पीछे वहां पर मंत्र उपयोग करके उसका इसके साथ कनेक्शन कैसा जोड़ा है, बाउंडेशंस क्या है उस स्पिरिट के ऊपर। तो आप हटाते रहोगे, लेकिन आप जो यहाँ पे पूजा लगा रहे हो, जो भी आप यहाँ पे ऊर्जाएं लगा रहे हो, उससे ज्यादा अगर किसी दूसरे ने लगा रखी हो, भेजने वाले ने ज्यादा लगा रखी हो, उसने उसको कसमों के बंधनों में बांध के रोक रखा हो, तो वो बंधन कटेंगे तभी तो हो जाएगा। वो पहले से ही एक हैवी इमोशन से कनेक्टेड है, तो इमोशन काटना है। या हमें कई बार मिलता है, वाइफ है तो हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे, उनकी आत्मा है, या एक औरत मरी, उसका बच्चों से बहुत प्रेम था, वो छोड़ के नहीं जा पा रही, वो स्टक हो गई वहीं पे। लेकिन वो कुछ हार्म थोड़ी पहुंचाती होगी सर बच्चों को, या पहुंचाती है, या उनको भी ले जाना चाहती है साथ अपने? बच्चों को नहीं, लेकिन प्रॉब्लम लाइफ में आती है, क्योंकि देखो वो हमारे पितर बन गए ना, अब उनको शांति चाहिए, और आप उनको शांति नहीं दिला पा रहे, तो वो आपके साथ क्यों भटक रहे, वो शांति तो मांग रहे हैं। कई केस में ऐसी स्पिरिट्स अटकी रहती, पता ही नहीं चलता, न्यूट्रल भी है। ऐसा नहीं हर कोई परेशानी कर रहा है, कई केस में घर के कोई सदस्य है तो वो न्यूट्रल भी रहते हैं, उनको शांति भी नहीं मिल पाई है, लेकिन उनके अपने इमोशंस भी है, तो वो न्यूट्रल वे में कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन कुछ की अपनी इच्छाएं हैं। कैसे? मरते समय जो इमोशन स्टक हो गया ना, लास्ट टाइम जो इमोशन था, वो इच्छा है। अगर मरने वाले को ही ये द्वेष हो जाए कि तुमने मेरी शांति पूजा नहीं कराई, मुझे शांति मिल सकती थी, तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी संपत्ति के लालच में वो भूल गए, तो वहां वो दादाजी क्या करेंगे उनके साथ? आपको लगता है वो शांति से बैठेंगे? वो यही तो कहेंगे कि मेरी इतनी संपत्ति का तो मजा ले रहे हो, लेकिन तुम मेरी एक शांति पूजा नहीं करा सकते। तो अगर वो रुक गए तो वो पितृदोष क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है पितृदोष वाली, कि एक्चुअल पितृदोष किसको कहते हैं। ये है सच्चा पितृदोष। क्या क्या होता है? ग्रह क्लेश,
बिजनेस में लॉस, हाँ। ये सब चीजें होने लगती है लाइफ जब में। जब हमारे पूर्वज गुजर गए और उनकी शांति पूजा नहीं करा पाए अच्छे से, या उसमें कोई त्रुटि हो गई, तो वो आत्मा को स्थान नहीं मिला, वो रुक गई। अगर वो नाराज है किसी भी स्थिति में, तो श्राप लग रहा है आपको, वहां आपके घर में समस्या शुरू होगी। घर में हमेशा आपके एक कलेश का माहौल, आपस में सबकी अनबन बन गई है, पैसा फाइनेंस ये स्टक हो रहा है। आप कमा तो रहे हो, लेकिन आप उसका खुद खुशियां नहीं है, आपको दिख ही नहीं रहा कि पैसा जा कहाँ रहा है। घर में कोई ना कोई हेल्थ इशू लगे हुए हैं। इसके लिए सर कोई होम रेमेडी है आपके पास? देखिए, पितृ दोष अगर लग रहा है तो उसकी तो पितृ शांति है। उसके लिए प्रॉपर पूजा? हाँ, पूजा पितृ शांति एक तरीके से होता है, अनुष्ठान है, वैसे ही कराना होगा। होम रेमेडी तो ऐसा होती नहीं कि आप खुद करोगे और पितरों की शांति करा दोगे। दो तरीके हैं, या तो हम अपने सांस्कृतिक तरीके से उनका अनुष्ठान कराएं, पूजा पाठ कराएं, या फिर तंत्र माध्यम से उनको शांति दें, मोक्ष दिलवाएं। होम रेमेडी यहाँ पे काम नहीं करती। होम रेमेडी तो आप अदर स्पिरिट्स के लिए कर सकते हो। आपको लगता है मेरे घर में नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आप धुनी देना शुरू करो रोज हवन सामग्री की। मैं सर इतने सारे तांत्रिकों से बात करता आ रहा हूँ, और क्या होता है ना, जब आप एक पॉडकास्ट करने लगते हो ना, तो बंदे के सामने झांक सकते हो आप अंदर। तो आपकी जो एक अच्छी बात है वो मैं अभी बताना चाहूँगा आपको जी, कि आप ना हर रास्ते के लिए ना आपने कोई ब्लॉकेज नहीं करी हुई। जैसे कि मेरे पास कई सारे ऐसे बंदे आए फिर जिनसे मैं बात करता हूँ, जो तंत्र मार्ग में, वो भक्ति मार्ग वालों को बिल्कुल लेकिन आप बोल रहे हो कि सारे वे हैं ये। हाँ, सारे तरीके हैं, सारे तरीके, और आप उनको रिस्पेक्ट भी कर रहे हो और मान रहे हो कि तंत्र से भी, यंत्र से भी और मंत्र से भी हम सिद्धियां या साधना कर सकते हैं। होता है। पहले तो एनर्जीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर धर्म की और हर तरह की एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं इसी तरीके से चलता हूँ। दूसरा, किसी को भी ऐसा हल्का आंकना या अंडर एस्टिमेट करना कि नहीं वो तंत्र वाले गलती कर रहे हैं, नहीं, ये भी गलत है। तंत्र वाले गलत नहीं करते, गलत करवाते हैं लोग खुद आके। खुद ही तो आके डिमांड रख रहे हो तुम इनके पास कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, मेरा भाई मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, मैं उससे चिढ़ता हूँ, बाबा जी ऐसा कर दो कि उसका काम रुक जाए, तो कर देंगे वो। तो मांगने कौन गया, तुम गए। और अभी सर मेरे को बड़ा अच्छा लूप होल बता रहे थे कि तांत्रिक आजकल बड़े स्मार्ट हो गए हैं। वो सर बताओ आप। होता क्या है कि आप गए कुछ गलत कराने, मैं चिढ़ता हूं उससे, कुछ भी है, आपने गलत डिमांड रख दी तंत्र में, तो तांत्रिक कर्मा अपने ऊपर क्यों लेगा? आपकी इच्छा है, आप लोगे कर्मा। तो जिस समय वो आपको बैठाते हैं पूजा पे और आपसे वो संकल्प कराते हैं, वही संकल्प में वो करा देते हैं कि इस काम से जो भी कर्मा लग रहा है वो मेरा कोई लेना और आप नहीं है। संस्कृत में बोल रहे हो मेरा। तो तांत्रिक ने अपना काम करा, आपकी डिमांड पूरी कर दी, उसने पूजा करी, वो चला गया, वो फ्री है। हाँ, वो फ्री है। कर्मा किसको लगा? कर्मा आप लेके उस बोझ को ढोना। आप किसी का बुरा कर रहे हो, अगली पीढ़ी तक में आपके घर में भी वो परेशानी आ जाएंगी, वो कर्मा भोगना पड़ेगा। नेचर से बच नहीं सकते आप। नेचर से तो कभी कोई बचा ही नहीं। क्या रावण बच गया? बताओ। रावण से ज्यादा तंत्र का ज्ञान या ज्योतिष विद्या का ज्ञान क्या कुछ नहीं था रावण के पास, है ना। भगवान शिव को ही उन्होंने बुला लिया था, शिवलिंग लेके ही चल दिए थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं तो गलती हुई। घमंड, जिद। मतलब वही आपके वाली बात है कि किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। नहीं, सबसे प्रेम भाव से रखो। तंत्र भी अच्छा है, हम साधनाओं में है, कुंडलिनी साधना में है, ये भी अच्छा है। यहाँ पे फर्क होता है ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक का। काम कैसे किया जा रहा है। कुछ तांत्रिक भले के लिए काम कर रहे हैं, किसी की भी प्रॉब्लम है हम सुधारने बैठे हैं। कुछ थोड़ा अलग दिमाग से चलते हैं, वो कहते हैं कि तुमको जिसका जो कराना है मुझे बताओ, कर ही दूंगा। मैं आपकी बात से रिलेट कर पा रहा हूँ। मतलब आपने किसी बच्चे को सुधारना है, प्यार से या मार से, रिजल्ट सुधारना है। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक दो कॉन्सेप्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं जिस मॉडलिटी पे काम करता हूँ, हीलिंग्स, ये व्हाइट मैजिक है। या हम किसी के ऊपर कुछ डाल नहीं रहे, एक की स्पिरिट उतार के दूसरे पे नहीं भेज रहे, हम तंत्रा को काटते हैं कि अगर गलत है, तुम्हारे साथ अगर गलत हो रहा है तो काट देंगे, लेकिन तुमने ही कर्म गलत करे, तुमने पहले किसी का कुछ गलत करा और वो बाउंस बैक तुम्हारे ऊपर है। आपको ऐसा लगता है कि तो कर्मा झेलना आपके पास पड़ेगा। कोई ऐसा केस आया जो सॉल्व ना हुआ हो? और क्योंकि मेरे ना कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको मेल्स भी दिखाऊंगा, एक दिन में 500 से ज्यादा मेल यही आती हैं कि हमने इतने तांत्रिकों को दिखा लिया है, हमने इतने चीजों को कर लिया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। 5-5 साल से परेशान है लोग। पहले तो जहां वो गए हैं उनका समाधान वह है नहीं। हो सकता है उनकी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो। मैंने बोला ना, स्पिरिट के इमोशनल कनेक्शंस होते हैं, जिसको रूट कॉज जान के वो कनेक्शन काटना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। इसको सर तो वो वहां पहुंचे नहीं, वो वहां पहुंचे नहीं। दूसरी चीज होती है कि आप
पहले के अपने जन्मों से ऐसे कर्म करते आ रहे हो कि आपके प्रारब्ध में ही लिखा है कि आपको ये भोगना है, या आपने ऐसी इतनी बड़ी गलती कर रखी जिसके सजा के रूप में वो एक नेगेटिव एनर्जी या कोई चीज आपके ऊपर आ गई, वो बदला ले रही है अपना। किसी ने किसी को मार दिया, वो कहाँ जाएगा? वो भी तो इसको श्राप दे रहा होगा ना। अगर वो इस पे आ गया तो तुम्हारा कौन भला करेगा? तुम्हारे वजह से किसी का परिवार तबाह हुआ और उसमें किसी ने आत्महत्या करी, वो आएगा। तो अगर उसका श्राप तुमको लगा है तो उस श्राप से कौन मुक्त कराएगा? फिर तुम कहोगे कि तांत्रिक हमें ठीक नहीं कर पाते। तो मैं कहता हूं पहले कर्म को देख के हम चलेंगे कि कर्म से, और दूसरा एक प्रारब्ध है कि कुछ का प्रारब्ध ही ऐसा होता है। मेरे पास भी ऐसे केस आए जिनको मैंने बहुत बचाने की कोशिश करी, उनकी हीलिंग्स भी कर दी, उनका तंत्रा भी काटा है। जो नेगेटिव एनर्जी उनके साथ थी, कर्मा की वजह से भी थी, वहां भी मैंने कोशिश करी कि इनको बाहर निकालेंगे, लेकिन उनके प्रारब्ध में लिखा है कि तुझे ये जन्म भोगना ही है। तो वो फिर भी आगे चलते चलते ना 2-3 हीलिंग के बाद कहने लगते नहीं, हमें नहीं कराना है, हमें अभी समझ में नहीं आया था, मुझे तो थोड़ा सा अभी भी लगता है ये दिक्कत। मैं कहता हूँ ठीक है, बंद कर देते हैं केस, छोड़ देता हूँ मैं, जाओ अपनी मर्जी से। लेकिन मैं कभी खुद से नहीं छोड़ता। मैं कहता हूँ तुम्हारी इच्छा, तुमको बंद करना बंद कर दो, क्योंकि डूबते हुए को हम बचा सकते हैं, लेकिन जिसके भाग्य में लिखा कि तू तो डूबेगा ही, उसके कर्म अनुसार ईश्वर ने लिख दिया कि तू तो डूबेगा ही, तो उसको कितना भी बचाने की कोशिश करोगे ना, उसकी खुद की आदत ऐसी कि वो हाथ छुड़ाता है, हाथ छुड़ा के गिरता है नीचे, कहता है मैं तो जा रहा हूँ। तो वहां पे छोड़ देना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए कहीं कहीं कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे तंत्र विद्या से काम करने वाले लोग भी ना सपोर्ट नहीं करते, छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनकी भी भावनाओं की कदर करता हूं जो ये कहते हैं कि हम 10 जगह 15 जगह गए और कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग आज तक आ रहे हैं सब ऐसे ही आते हैं। पहली बार वाला तो कोई आया ही नहीं आज तक, सब ऐसे ही आए मेरे पास कि हम तो 10 जगह 15 जगह 5 साल 8 साल 10-10 साल वाले केस आए मेरे पास कि हम परेशान हैं, अब आपका पता चला तो आपके पास आए। तो वहां से मैं केस शुरू करता हूँ। मैं ये कहता हूँ फुल स्टॉप तो हम लगा ही देंगे, एक दिन में लगेगा, चाहे 4 बार हम काम करेंगे, वो मेरा काम है, लेकिन हम कर देंगे काम को। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे वही बात है कनेक्शंस वाली कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उस नेगेटिव एनर्जी का, ये देखना जरूरी है। अभी जो सर आप बता रहे हो कि अभी थोड़े दिन पहले आप नेपाल गए थे, वहाँ का क्या किस्सा था? नेपाल गया था मैं एक केस करने के लिए। तो वहाँ पर उनकी फैक्ट्री में प्रॉब्लम थी और उनके घर में, उनको अपने घर में ना हमेशा भारीपन महसूस होता था। उनको ये फील था कि हमारे घर में कुछ नेगेटिव है। यहाँ तक कि उनके बच्चे के ऊपर भी नेगेटिव एक ऊर्जा थी। वो रात को उठना, चल देना, कभी बहकी सी बातें कर देना। तो उन्होंने 1-2 जगह दिखाया भी था, उन्होंने काम कराया पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मुझे बुलाया, मैं गया उनके पास। मैं उनके घर में बैठा था, हम सिर्फ ऐसे ही चाय पी रहे थे उस दिन कोई काम नहीं करना था, शाम हो गई थी। तो मैंने कहा कल करूँगा काम। तो मैं जब उनके घर में घुसा ना तो मुझे भारीपन महसूस हो गया कि हाँ ऊर्जा है। तो मैंने थोड़ी सी क्लिनजिंग करी कि बैठते हैं। 15 मिनट बाद घर बिल्कुल उनका नॉर्मल होने लगा। तो मुझे भी हल्का लगा। वो हस्बैंड वाइफ भी आपस में बोले कि हमें अब थोड़ा सा हल्का लग रहा है घर पहले के मुकाबले। तो मैंने कहा हाँ, वो जब बैठते हैं हम तो चीज़ें दूर हट जाती हैं। अभी कल करेंगे, जब वास्तु करेंगे आपका तो प्रॉपर क्लिनजिंग करेंगे, सारी ऊर्जा बैलेंस कर देंगे, हो जाएगा। मैं ये बोल के चला, होटल रूम में आया, रात को लेटा हूँ 12 के आसपास। मैं जैसे ही लेटा, सोने के लिए लेटते ही मैंने देखा लाइट बंद थी सामने, तो एंटिटी खड़ी दिखाई दे रही मुझे। उनके घर की जो एनर्जी थी ना वो मेरे साथ ही चली आई। अच्छा। तो होता क्या, हमेशा एंटिटीज फाइट नहीं करती। कई बार उनको मालूम होता है कि अब ये है ना तो ये शांति दिलवा देगा, ये दिलवाएगा स्थान, तो वो साथ लग जाती कि मुझे स्थान दे दे, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। हाँ, मुक्ति, वो तो खुद तैयार है। वो कह रही मैं तो तैयार हूँ जाने के लिए। मुक्ति देने वाला ही नहीं कोई मिला आज तक जो स्थान दे दे कहीं। ये घर छोड़े कैसे? अपना क्या प्रोसेस है मुक्ति का, जो हम इसके बारे में बात कर रहे थे? लीनेज कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पे। जो हमारे भगवान है, भगवान नित्यानंद जी, उनके आशीर्वाद से ऊर्जाएं हमारे साथ रहती हैं। जब हम काम करते हैं तो हम वहाँ पर जो मंत्र हैं हमारे और जो हमारी अपनी अंदर की ऊर्जाएं हैं उसको लगाते हैं उस एनर्जी के ऊपर, और वहां पे हम उसको लीनेज में जोड़ते हैं कि ये लीनेज है, मतलब कि ये एक राह दे दी तुम्हें, इससे तुम्हें चल कर जाना है। कुछ एंटिटी अपने आप शिफ्ट हो जाएंगी और कुछ नहीं होती तो ऊर्जाओं के माध्यम से, यहाँ पे फिर वही तंत्र वाला पार्ट हो जाता है। तो कुछ मंत्रों का उपयोग करते हैं हम, साइलेंट करते हैं काम, लेकिन अपनी ऊर्जाओं से उसको हम लीनेज में भेजेंगे आगे की ओर, और उनको वहां पे मोक्ष के रास्ते पे लगा देते हैं कि अब तुमको यहीं रहना, वापस नहीं आना। तो वो वहां रहते हैं, भगवान नित्यानंद जी की शरण तक पहुंचा देते हैं। या हमारा दूसरा तरीका है, अद्वैत लिंगम धाम है हमारा। अगर कोई एनर्जी ऐसी है कि जिसको मुक्ति नहीं चाहिए, जैसे जिद पे होती है कोई चीजें, तो उनको हम धाम की तरफ भेजते हैं।
जहाँ पे जिस प्रॉपर्टी पर वो है वहां से उसको हटाएंगे और अद्वैत लिंगम धाम पर शिफ्ट कर देंगे। वहां पे प्रॉपर पूजा पाठ तरीका है, तंत्र का तरीका इस्तेमाल किया जाता है और उनको वहीं पे बैठाया जाता है। भगवान शिव जी का धाम है कि अब शिव की शरण में रहना, तुम्हें कहीं नहीं जाना। तो दोनों तरीके का इस्तेमाल मैं करता हूँ। जिसको मोक्ष चाहिए, जो तैयार है, तुम्हारे लिए लिनेज खुली जाओ। वो एनर्जी मेरे सामने खड़ी थी, मेरा सिर थोड़ा सा भारी हुआ, तो मैंने कहा इसको तो लीनेज में भेजता हूँ, आज ही रात को करना पड़ेगा ये केस कंप्लीट। तो मैंने उसको जब लीनेज में कनेक्ट करा तो वो इतना इजीली नहीं जा रही थी, कुछ डिमांड थी वहाँ पे। कई बार नेगेटिव एनर्जीज की भी अपनी डिमांड होती है कि मेरे ये इमोशन रुके थे, मेरी ये इच्छा रह गई थी जिसकी वजह से वो यहाँ अटकी हुई है। तो वो रहता तो वहाँ पे वो जिद पे आ जाती हैं और इच्छाएं पूरी हम नहीं करते। तंत्र में डील तो करनी पड़ती है, मतलब नहीं, हम नहीं करते क्योंकि वहाँ पे दिक्कत आएगी, पता नहीं वो क्या मांगेगी। तंत्र में मांगते हैं, तंत्र में उनकी इच्छाएं पूरी की जाती हैं, लेकिन मैं नहीं करता। हमारी जो मेडलिटी है ना, यहाँ पे हम नहीं करते। हम तो कहते हैं रास्ता दिया है, आपको जाना ही पड़ेगा। इच्छा पूर्ति का काम नहीं हमारा, हम तो रास्ता ही देंगे सीधे सीधे। तो मैं इतने प्यार से बातें नहीं करता इन एंटिटी से कि तुम्हें क्या चाहिए, आओ बैठो, तुमको हवन पूजा देंगे, नहीं देंगे। तुमने एक परिवार को परेशान करा, उसके बाद क्या तुम इस लायक हो कि तुमसे बैठ के मैं बात करूं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या रह गई थी वो पूरी कराऊं? नहीं, गलत कर रहे हो ना तो गलत के तरीके से भेजा जाएगा। तो लीनेज खोलते हम, आराम से जाना है तो जाओ, नहीं तो फिर उसके बाद मंत्रों की शक्ति से बांधा जाता है, बांध के बैठाया जाता है। जाना तो पड़ेगा दोनों ही सूरत में। चाहे आप सामने वाली एंटिटी कितनी भी पावरफुल हो। पावर तो मैं देखता ही नहीं एंटिटी की, मैं विश्वास करता हूँ अपनी पावर पे। हमारी कुंडलिनी अगर जागृत है, हमारे साथ ईश्वरी शक्ति है, तो सामने वाले की पावर क्या है? 3 तत्वों से बनी चीज है वो। एक एंटिटी 3 तत्वों से बनी है, मैं 5 तत्वों का हूं। मैं उससे डरूंगा कि वो मुझसे डरेगी? बताओ आप। मेरे पास तो 5 तत्व है, मैं तो ईश्वर का आह्वान करके ईश्वर से मदद मांग सकता हूँ। मैं तो माँ काली का आह्वान करूंगा तो प्रॉपर मुझे ऐसा, मेरे अंदर इतनी ऊर्जाएं आ जाएंगी, मैं उसके ऊपर कुछ भी शक्ति से दे सकता हूँ। लेकिन वो मेरे ऊपर क्या देगा? वो खड़ा होकर डरा ही तो सकता है, वो भी आंखों से नहीं। मैं उसको कोई स्पष्ट खड़ा हो जा सामने, चल आंखों से दिख, तो नहीं दिखेगा। वो कहाँ दिख रहा है? दिमाग में, माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है मेरी। तो जिसकी खुद की इतनी ताकत नहीं, वो सामने खड़ा होकर दिख जाए, उससे हम डर रहे हैं। मैं तो आप लोग को, सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने घर में डर भय लग रहा है, आपको लगता है कोई छवि है, डरना छोड़ दो। तुम्हारा डर ही उसकी जीत है। तुम जब तक डरोगे तब तक वो हावी रहेगा तुम्हारे पर। नेगेटिविटी कुछ नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं है जिस दिन तुम पॉजिटिव हो गए बढ़िया तरीके से। लेकिन वहां पे बात है अपना कर्मा, ध्यान, साधना, पूजा, भक्ति मार्ग पर चलो या पूजा पाठ पर चलो और अपने अंदर एक मजबूती, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एनर्जी ये फील करो ना कि मेरे साथ भगवान है, मैं नहीं डरता। वो कुछ दिन में खुद ही दब जाएगी। लेकिन ये होता नहीं इंसानों से, लोगों से नॉर्मली ही नहीं होता। वो तो देखते डर जाएंगे, अरे आज रात को तो बिल्ली ने म्याऊ करा था किचन के पीछे, कल ही दौड़ जाएंगे, बाबा जी कटोरी गिरी थी किचन में, पूरा परिवार डरा हुआ है। मैं कहता हूँ डरने की जरूरत ही नहीं, 3 तो उससे बनी चीज है यार, उससे क्यों डर रहे हो तुम? वो अगर पूरा परिवार मजबूत हो जाए तो वो खुद ही छोड़ के भाग जाएगी। रोज करो पूजा पाठ। पूजा पाठ की कमी हो गई, घर में हवन नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो अभी। साधना कोई नहीं कर रहा, मेडिटेशन पे कोई बैठ नहीं है लोगों के पास, तो ऊर्जा खत्म है ना हमारी। और हमारी खुद की ऊर्जा अगर खत्म है, सातों के सातों चक्र डिसबैलेंस है, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो ये चीजें करती हैं माइंड प्रोग्रामिंग, ये दिमाग से खेलती हैं। ये आपके दिमाग में भ्रम उत्पन्न करती हैं कि आपको महसूस हो रहा है, और आपने महसूस करना छोड़ दिया। मुझे महसूस होता है, मुझे दिखती है, मैं हंस देता हूँ। मैं तो बड़े प्यार से पूछता हूँ, आ गया तू, चल जा लीनेज में। अच्छा, वो कम्युनिकेट करती है कुछ ऐसा? अगर किसी के ऊपर आ गई तो कम्युनिकेशन है ना, क्योंकि उसको बोलने के लिए भी तो शरीर चाहिए, आवाज चाहिए, नहीं तो तब तक तो वो बेचारे ऐसे ही खड़े हैं खुद ही लावारिस की तरह खड़े रहते हैं। कौन पूछ रहा है इनको? कोई नहीं पूछता। तंत्र में बढ़ावा दे देते हैं लोग, कहते हैं इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति। मैं कहता हूँ कि हमसे बड़ी शक्ति कौन है? अगर हम साधनाएं कर लें, हमेशा वही मैं बात कहता हूँ, अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरी साधनाएं अच्छी, ईश्वरी कृपा मेरे साथ है, तो फिर काहे की बड़ी है वो? कुछ भी बड़ी नहीं। ब्रह्म राक्षस तक मैंने हटाए हैं कई बार। ब्रह्म राक्षस के ऊपर इतनी बातें होती कि वो कभी जाएगा नहीं, वो कभी हटेगा नहीं, पावरफुल एंटिटी में आता है, उस पर भी काम करा हमने। मुझे जिस समय मुझे प्रॉपर इन चीजों पर काम करने की शक्ति मिल रही थी ना, तो मुझे एक बात कही गई थी कि चाहे कितनी बड़ी से बड़ी तुम्हारे सामने शक्ति हो और वो कितना भी डराना चाहे, किसी भी रूप में दिख जाए, घबराना मत। अगर तुम घबराए, तुम डरे, तो वही उसकी शक्ति बढ़ेगी। उसकी शक्ति तुम्हारा डर है। डरना कभी मत। बड़े से बड़ा केस निपट जाएगा, बड़ी से बड़ी एंटिटी निपटती है। अपना कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, दूसरा अपना ऑरा बड़ा होना चाहिए। कई बार होता है हीलर्स हैं या तांत्रिक हैं,
वो कहाँ पे जाके फंसते हैं, उनको प्रॉब्लम क्यों आती है। एक्चुअल में क्या है कि वो जब एनर्जी से लड़ रहे हैं, उस एनर्जी का भी अपना एक ऑरा है। एनर्जी है ना, एक फॉर्म है एनर्जी का, तो उसका कुछ तो ऑरा होगा, कोई तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन ही रहा है। और एक हमारा ऑरा है। अगर हमारा ऑरा उसके ऑरा से कमजोर है और उसके ऊपर काम करा तो वो हमारे ऑरा पे भारी होती है, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, बुखार, चक्कर आना, बेहोशी कुछ भी दे देगा वो, क्योंकि आपका ऑरा संभाल नहीं पा रहा। तो सबसे पहले तो ऑरा बड़ा करना चाहिए। तंत्र में है हम, चाहे साधना में है, किसी भी मार्ग पे है, सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि मेरा ऑरा बड़ा हो जाए, मैं उससे ज्यादा पावरफुल हो जाऊं। आप अपना ऑरा इतना बड़ा कर लो, एकदम विराट ऑरा अपना कर लो, चाहे तंत्र से करो, चाहे कुंडलिनी जागरण करके करो, लेकिन कर लो। उसके बाद कोई भी एंटिटी आपसे बड़ी नहीं है। वास्तु के बारे में आ जाते हैं। इसमें जो आपकी भी एक्सपर्टीज है वास्तु में, जी, क्या लोगों के लाइफ में वास्तु का क्या रोल है और कितना ज्यादा लोगों को वास्तु की तरफ जाना चाहिए? वास्तु है तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है कि अगर कहीं पे वास्तु दोष मिल रहा है, जैसे ईशान कोण में किचन है, तो फाइनेंस और हेल्थ इशू, दो प्रॉब्लम तो रहेगी। फाइनेंस की प्रॉब्लम क्यों रहेगी? आपकी अर्निंग तो रहेगी लेकिन सेविंग नहीं रह सकती। घर में हेल्थ इश्यूज इतने रहेंगे, पैसा आपका निकलता रहेगा। ठीक है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर आपके प्रॉब्लम है तो वहां पे भी वही फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है। नॉर्थ में अगर आपके टॉयलेट बना हुआ है तो घर में कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम तो रहेगी, आप अपनी ग्रोथ नहीं ले पाओगे, आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं होगा, नए आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज पे आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो वास्तु है तो बहुत जरूरी। वास्तु अपने आप में ऊर्जा क्रिएट करता है। वास्तु को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि देखो, पहले के समय में मंदिर बना करते थे। कितने मंदिर तो हमारे यहाँ ऐसे हैं कि आप मंदिर में अंदर खड़े होगे, कोई ना कोई ध्वनि आपको सुनाई देती है, ओम की ध्वनि चलती रहेगी या किसी प्रकार की ध्वनि चल रही है। तो वो क्या है? वो स्ट्रक्चर उस तरीके से बनाया गया है कि जब हवा वहां से घूम रही है तो वहां पे वो एनर्जी बन रही है। तो वास्तु को मैं सीधे सीधे कहता हूँ, वास्तु एनर्जी है, डायरेक्शन नहीं। वास्तु अगर आप डायरेक्शन पे कर रहे हो कि नॉर्थ में ऐसा है, साउथ में वैसा है, तो इसमें मजा नहीं आएगा। वास्तु एनर्जी, नॉर्थ की एनर्जी, साउथ की एनर्जी, वहां पर क्या होना चाहिए था? 45 देवता होते हैं वास्तु में, उनकी एनर्जी बैलेंस रहेगी ना तो सब कुछ बैलेंस रहेगा। उसके बाद आपकी कुंडली अच्छी है, आप पूजा पाठ भी कर रहे हो, लेकिन आपके घर का खुद का ही अगर वास्तु गड़बड़ है तो वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है लाइफ में। वास्तु अगर बैलेंस है तो अच्छा है। तो मैं तोड़फोड़ नहीं कराता, तोड़फोड़ में बिलीव नहीं करता हूं मैं, क्योंकि जब हम एनर्जीज पर काम कर रहे हैं, ऊर्जाओं पे काम कर रहे हैं, तो 45 देवता हैं, उनकी अपनी अपनी एनर्जी है, हर देवता का अपना मंत्र है, तो हम उनकी ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मंत्र करते हो तो क्या होता है? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से बनती है फ्रीक्वेंसी, एक लेवल क्रिएट होता है फ्रीक्वेंसी का। अब हमें पता है कि इस कॉर्नर पे यहाँ पे ये देवता स्थापित है, इनका ये मंत्र है पर्टिकुलर, और इस मंत्र से हमने जब वहां पे जाप शुरू कर लिए तो एक फ्रीक्वेंसी बन गई वहां पे, वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन हो गई, एनर्जी बैलेंस है। और एनर्जी को समय समय पे बैलेंस करना पड़ता है। एलिमेंट्स का भी उतना ही रोल है। एलिमेंट्स का भी उतना रोल है, कलर का भी उतना ही रोल है, हर चीज का अपना अपना रोल है। लेकिन मॉडलिटी डिफरेंट है। जैसे मेरा तरीका है, मैं ना कोई तोड़फोड़ करता हूँ, ना मैं कोई सामान इधर से उधर शिफ्ट कराता हूँ। मैं कहता हूँ जो आपके घर में जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे, हम एनर्जीज को यहाँ पे बैलेंस करेंगे। ओके, उन देवताओं की एनर्जीज को मैं बैलेंस करूंगा। जैसे आप वास्तु करते हो सर, तो उसके बाद पॉसिबिलिटीज है कि लोगों के घर से जो नेगेटिविटी है ये भी जाने के चांसेस हैं? वास्तु तो मैं करता ही हूँ नेगेटिविटी के लिए, मेरे पास ज्यादातर केस नेगेटिविटी वाले ही आते हैं। मेरे को ये है ना, सबसे एक सिंपल और अच्छा तरीका लगा घर का वास्तु कराने, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ऑरा बनाने के लिए। पॉजिटिव ऑरा भी बनता है। मैं जिस तरीके से काम करता हूँ यहाँ पे सिर्फ वास्तु नहीं होता, वास्तु तो करता ही जाऊंगा मैं। ठीक है, सारे आपके कॉर्नर्स, डायरेक्शंस, वहां की ऊर्जा को हम बैलेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे कोई नेगेटिव ऊर्जा बन भी गई है, कोई कॉर्नर गलत है जिसकी वजह से वहां नेगेटिविटी बन चुकी है या है उस प्रॉपर्टी पे पहले से, तो उसको भी हम वहां से हटाएंगे। जब घर की सारी ऊर्जा बैलेंस कर देंगे तो उसके तो दरवाजे बंद है, पूरा ही घर पॉजिटिव हो गया, तो उसका तो रास्ता बंद है। लेकिन वो जाएगी कहाँ? वो जाएगी कहाँ? आपका घर छोड़ेगी तो कहीं तो जाएगी, किसी के तो उसको भेजना है। तो वहां पर सेम वही तरीका, नेगेटिव एनर्जी को जैसे मैं रिमूव करता हूँ, उसको हम अपने पास खींचते हैं, घर को फ्री करा देते हैं। कई बार लैंड एनर्जी गड़बड़ है, ब्रह्म स्थान की ऊर्जा खराब है, तो ब्रह्म स्थान में कभी भी ना तोड़ फोड़ करना, जमीन में गड्ढा करके कुछ दबाना, ये नहीं करना चाहिए। ब्रह्म स्थान बहुत नेचुरल होता है, उसको वैसे ही छोड़ दो। हम ऊर्जाओं की मदद से, मंत्रों की मदद से ब्रह्म स्थान की ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। और नेगेटिव एनर्जी अगर है तो उसको उस घर से बाहर निकालेंगे, घर को प्योर कर देंगे।
तो वास्तु और नेगेटिव एनर्जी दोनों पे मैं कॉम्बिनेशन में काम करता हूँ, एक साथ काम करता हूँ। कई बार मेरे पास केस आते हैं कि हमें घर में आभास है, जैसे इस घर में पहले कोई मर गया या कुछ भी है, तो लोगों के अंदर ना डर बैठ चुका। तो डर क्या बैठ गया, उनके दिमाग में बैठ गई वो बात है, तो उनको लगेगा ही है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, घर में से तो ऊर्जा को निकालेंगे, प्लस साथ में उनके दिमाग से वो बहम भी निकालते हैं कि भाई कुछ नहीं है तुम्हारे घर में, ये सोचना छोड़ दो, तुम्हारा घर ठीक है, पॉजिटिव है। तो वहां पे नेगेटिविटी भी हम हटाएंगे घर से, और उसके बाद वास्तु भी बैलेंस कर देता हूँ साथ में। दोनों काम एक साथ होते हैं। इस पॉडकास्ट के बाद में सर वास्तु की इंपॉर्टेंस को लोग समझेंगे और बहुत ज़्यादा गूगल होने वाली है चीज़। तो आपको क्या लगता है कि घर बन, अब के बहुत सारे लोगों के घर बन चुके हैं, तो भी बेटर ऑप्शन है, या फिर जब घर बनते वक्त ही ज़्यादा बेटर है आप वास्तु करेक्ट करो? घर बनते वक्त ही अगर वास्तु से बनाया तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन लैंड एनर्जी चेक कर लेनी चाहिए। जमीन की अपनी ऊर्जा होती है। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि है, वो लैंड एनर्जी देखा करते थे, वो खड़े होकर देख लेते थे यहाँ की ऊर्जा अच्छी है कि नहीं, या मंदिर बनाना या नहीं। आप खड़े हो जिस जमीन पे, तो वहां की अपनी एक ऊर्जा होती है, अच्छी है, बुरी है, कम है, ज्यादा है, यहाँ वहाँ पे नेगेटिविटी पहले से है, प्लेस है, वो जगह है उसकी। आप जबरदस्ती उसके ऊपर मकान बना रहे हो, तो लोगों को जमीन खरीदते समय ये चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए। तो ये ध्यान रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो मेरे बहुत कनेक्टेड मेरे से जो लोग रहते हैं, वो तो कहते हैं कि हम जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेस करेंगे पहले ही आपको दिखा देंगे, ले कि ना ले। मैं कहता हूँ तुम लेने के बाद काम कराओगे, लेने से पहले ही देख लो, मत लो, अच्छी वाली ले लो, जरूरत क्या है गड्ढे में कूदने की, पहले ही बच जाओ ना। तो लैंड एनर्जी पहले चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी का फ्लैट है, तो मैं कहता हूँ क्या फ्लैट वाला वास्तु नहीं करा सकता, वो तो बेचारा कुछ तोड़ भी नहीं सकता, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो तो फंस गया। तो वहां हम हेल्प करते हैं उनकी, वहां हम एनर्जीज बैलेंस करेंगे, उनके घर का जो ब्रह्म स्थान है वहां की ऊर्जा बैलेंस करेंगे। अगर कुछ नेगेटिविटी तो उसको भी निकालेंगे वहां से। तो सारे तरीके के काम करते हैं, लेकिन वास्तु है तो बहुत इंपॉर्टेंट। नेगेटिविटी नहीं भी अगर किसी घर में, तो भी वास्तु की एनर्जीज बैलेंस होनी चाहिए। जितना महत्व हमारे कुंडली का, हमारे ग्रहों का है ना, उतना ही महत्व वास्तु का भी है। आप अपने कुंडली के हिसाब से सारी पूजा पाठ करके प्लैनेट्स को बैलेंस करके रह रहे हो, लेकिन आपके घर का वास्तु ही अगर गड़बड़ है, तो रहना तो आपको घर में है ना, पैसा कमाओगे आएगा तो घर में, आप अपने घर में खुद ही हमेशा बंधा हुआ सा फील करोगे, आपको वो ऊर्जा नहीं मिल रही है घर में अंदर बैठने के बाद, तो वो डिस्टर्बेंस तो बनी रहेगी। इसलिए वास्तु बैलेंस कर देते तो सब कुछ चीज़ें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। आपका यहाँ पे कुंडली भी ठीक है, प्लैनेट्स भी ठीक है, इधर वास्तु भी ठीक है। और नेगेटिव एनर्जी अगर है तो वो फील कर लो, वो फील होती है। आपको अपने घर में घुसते ही लगता है कि मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, भारीपन सा है, मैं घर में हूँ तो ऐसा लग रहा है मैं कैद में हूँ, पिंजरे में हूँ। घर से बाहर निकले घूमने तो अच्छा लग बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन घर आए, गेट के अंदर घुसे और 1 मिनट नहीं लगता, आपको फिर लगता है कि बहुत भारीपन है, बंधापन सा, सिर दर्द चालू, तो जरूर वास्तु चेक कराओ। फिर मन नहीं करता निकलने का। तो यहाँ कहीं ना कहीं वास्तु की कोई प्रॉब्लम है आपके घर में, वास्तु कराना चाहिए। और अगर लगता है कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी है तो ठीक है, उस पर भी काम करेंगे, वास्तु के साथ ही उसको भी देखेंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। जैसे सर हमने वास्तु के बारे में भी डिटेल में बताया, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है लोगों की लाइफ में। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं चाह रहा हूँ आप एक ब्रीफ दे दो बढ़िया सा लोगों को, कि एक उसमें समझ में आ जाए कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। एस्ट्रोलॉजी गाइडलाइन है, वो आपको गाइडेंस देने के लिए है, ठीक है। आपकी कुंडली है, हमें मालूम है आपके सामने इस समय पे ऐसी परेशानियां आएंगी, ये समय आपका बहुत अच्छा है आने वाला, ठीक है। लाइफ में आज जो प्रॉब्लम चल रही है वो क्यों चल रही है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली आप अपने अंदर चेंजेस लाके बहुत हद तक चीजें बदल सकते हो। तो गाइडलाइन की तरह इस्तेमाल करें। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में इसलिए आ जाते हैं कि पूरा भविष्य जान लूंगा, कल क्या कर दूंगा मैं, पैसा किस दिन आने वाला है बस, और फिर एक रेमेडी कर देंगे और पैसे की बारिश चालू हो जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं है। ऐसा होता तो सारे एस्ट्रोलॉजर खुद अपने चार्टर्ड प्लेन में हेलीकॉप्टर में घूम रहे होते, वो आपको रेमेडी नहीं बेचते। ऐसा नहीं होता। गाइडेंस के लिए एस्ट्रोलॉजी, कि मैं जिस राह पे चल रहा हूँ वो सही है या नहीं, मैं शादी के लिए जिस पार्टनर को चुन रहा हूँ उसके साथ मेरी अच्छी निभ जाएगी या नहीं, हमारा बंधन पूरे जीवन रहेगा या बीच में झगड़े होंगे। तो वहां पे नेचर देखते हैं हम, वहां पे ग्रहों की चाल को देखते हैं कि आपके ग्रह कैसे चल रहे हैं, ये आपका जो फैसला है वो अच्छा रहेगा या नहीं, ठीक है। आप कोई जॉब कर रहे हो, आपने कोई बिजनेस सोचा हुआ है, तो वहां पे ज्योतिष काम आती है कि वाकई में इसमें आप अच्छा कर रहे हो या और भी अच्छा कर सकते थे। जैसे कुछ लोग हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये मालूम होता है कि अगर एक चीज और इसने जोड़ ली या थोड़ा सा अपना रास्ता बदला या कुछ प्लैनेट्स की रेमेडी की जरूरत है वो करी, तो ये इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकता है। अगर आप 19 पे हो तो 20 पे आ जाओगे। तो अच्छे के साथ और अच्छा हो सकता है, और जो परेशान है उसके सवाल के जवाब मिल जाते हैं, मैं परेशान क्यों हूं, ऐसा क्या करा मैंने जो मेरे ही साथ ये परेशानियां चल रही हैं।
तो कुंडली कैसे बनती है? पास्ट लाइफ कर्मा, पिछले जन्म में आत्मा ने जो कर्म किए उसके आधार पर इस जन्म में उसका जन्म का स्थान समय तय होता है कि इस टाइम पे इस घड़ी इस परिवार में इस स्थान पे तुम जन्म लोगे, और भाग्य पूरा तैयार है अब कि ये लाइफ स्टाइल चलेगा। वो हम पकड़ पाते हैं कि क्यों तुम्हें ये समय मिला था, आखिर समस्या कहाँ पे है, कर्मानुसार क्या हमने गलतियां कर रखी हैं या क्या हमने बहुत अच्छे कर्म कर रखे थे कि हमें ग्रहों की ये पोजीशंस मिली हुई है, ऐसे योग हमारे बने हुए हैं, हमें लाभ मिलेगा। तो वो लाभ वाली चीजें हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जहां पे प्रॉब्लम्स उनके सामने आने वाली है, कोई ग्रह खराब है तो हम उनकी रेमेडी बता देते हैं उनको, पर्सनली इसको ऐसे हील करके चलो। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा मतलब ज्योतिष और ग्रहों को मैं पर्सनली मानता हूँ हाँ, कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि कई मेरे यार दोस्ती हैं जो 7-7 8-8 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी उन्होंने कुछ ऐसा करा और उनके सितारे बहुत बुलंद हो गए। हाँ, ऐसा है। यही होता है ना कि आप फंसे चल रहे हो, महादशा चल रही है, किसी भी प्लेनेट की बोल सकते हैं हम, शुक्र की महादशा है, लेकिन आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो वहां पे हम आपको रेमेडीज देंगे। और हमेशा सिर्फ ऐसा नहीं कि आप रेमेडी करोगे कुछ जादू ही है और वो बदलता है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस, अपना माइंड भी बदलना पड़ता है। साइकोलॉजी बहुत हद तक काम करती है। आपको मालूम है ये प्लेनेट मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम देगा, मैं अपने नेचर में बदलाव ले आता हूँ, चीजें ठीक होने लगेंगी। हम आपको बता देते हैं कि भाई आप शेयर मार्केट से दूर हो, आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपके पैसे डूबने से तो बचें। लेकिन अगर आपका पैसे फंसने का योग चल रहा है तो मैं बता देता हूँ कि इतने समय तक पैसा लगाना मत, किसी को देना मत, अपने पास रोक के रखो। अच्छा समय नहीं, जब अच्छा समय आता तो हम बताते हैं अब खुल के खेलो, अब लगाओ पैसा। ओके। तो ये टाइमिंग होती है। जॉब चेंज करनी है, 2-3 ऑप्शन आ गए, कौन से वाली पे मैं जाऊं जहां ज्यादा बढ़िया है, वहां पे प्रश्न कुंडली लगा के देखते हैं कि कौन सी जॉब आपके लिए ज्यादा बेहतर है, कौन सा रास्ता बढ़िया है। आप तो बढ़िया ही कर लोगे जहां भी जाओगे, अगर आपका समय अच्छा तो कोई सी भी जॉब पकड़ लो, लेकिन उसमें भी और अच्छा हम कहाँ कर सकते हैं। तो इन चीजों में मदद करती है एस्ट्रोलॉजी। समय अगर खराब चल रहा है तो मैं उसको बदलूं कैसे। शनि खराब है, परेशानी दे रहा है, शनि क्या कह रहा है, आपको हार्डवर्क दूंगा, स्ट्रगल करवाऊंगा, मेहनत करवाऊंगा। मैं कहता हूँ मेहनत करनी शुरू कर दो। कुछ लोग होते हैं ना आराम से बैठ के टेबल वर्क है और वो कह रहे हैं नहीं चल रहा है। मैं कहता हूँ थोड़ी मेहनत, थोड़ा फील्ड वर्क, या शनि को बैलेंस करने के लिए जिम जाना शुरू कर दो, साइकिलिंग करो। पूरा समय ऐसा टेबल वर्क मत करो, थोड़ा सा लोगों के साथ मिलना जुलना, बाहर चलना जहाँ पे आपका श्रम लगे शरीर का भी। और कुछ रेमेडी वहां पर शनि की, क्योंकि आपको दुआओं की जरूरत है, आपको लोगों से आशीर्वाद भी तो चाहिए, तो बुजुर्ग लोगों की मदद करो। जो जिनके पास चप्पल तक नहीं, चप्पलें आप शनिवार के दिन उनको दान करो, खाने को दो, ओल्ड एज होम में डोनेशंस दो। छोटे टोटके काम कर जाते हैं। ये टोटके भी नहीं है, ये कर्म है। मैं तो कर्म बिल्ड करवा रहा हूँ ना आपसे। आप ओल्ड एज होम में दान करके आ रहे हो, आप जिसके पैर में चप्पल नहीं उसको चप्पल दे रहे हो, कितना आशीर्वाद देगा। वो 4 दिन से नंगे पैर घूम रहा था, किसी ने सुबह से कुछ खाए नहीं, आप तो उसके लिए भगवान बन गए, 2 रोटी दे के चले गए। तो उसकी जो दुआ लगी वो आप समझ सकते हो। वो हो सकता है रात को बेचारा भूखा ही सो रहा था, कितना तड़प रहा होता भूख से, और आपने उसको अन्न दे दिया, तो वो आशीर्वाद, तो ऐसा आशीर्वाद ना कई गलतियों को माफ भी करवा देता है। तो ये कर सकते हैं। बीज मंत्र के जाप कर लो आप ग्रहों के, इसके पीछे प्रॉपर साइंस है। प्लेनेट क्या है, प्लेनेट भी तो अपने आप में एक ऊर्जा है। ऐसा थोड़ी ना कि शनि और मंगल ऊपर बैठे सिर्फ आप ही को देख रहे हैं इस धरती पे। सही बात है। वो ऊर्जा है हमारे अंदर, जैसे 7 चक्र है, 7 चक्रों की अपनी ऊर्जा है, ऐसे ही ग्रहों की भी एक ऊर्जा होती है। हमारे ऑरा में उनकी अपनी अपनी वाइब्रेशंस है, तो उसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं मंत्र करना है या अंगूठी पहननी है। मंत्र जाप से आपने क्या करा, ऊर्जा उत्पन्न हुई, मंत्रों की वाइब्रेशन क्रिएट हुई। तो जो शनि की या मंगल की, सूर्य की ऊर्जा अगर आपके ऊपर सही नहीं आ रही थी, आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो जैसे ही आपने मंत्र जाप शुरू करे तो आप उसकी वाइब्रेशंस को वापस बैलेंस कर लेते हैं। ओके। उसके बाद उन ग्रहों से आने वाले वो नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। नेगेटिव इफेक्ट कहाँ से आ रहे हैं, आपके ऑरा में उसकी ऊर्जा कम है ना, तो आपके अंदर वो आदत बदल जाएगी, आपके अंदर आदत बदलेगी। जैसे मंगल है, ज्यादा हो रहा है तो इंसान के अंदर गुस्सा बहुत रहेगा, वो उग्र रहेगा, लेकिन मंगल बहुत कमजोर होगा तो आलसी हो जाएगा इंसान। मेरे को जो लगता है ना कि अभी जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, और मैं देखता भी हूं, तो एग्जैक्ट कुंडली लोगों के पास नहीं है, अपनी डेट नहीं पता किसी को, हाँ, दिन आगे पीछे है। हाँ। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन कि लोगों को इसमें कंफ्यूजन ना हो, और उनके साथ मतलब ऐसा होगा ना कि अगर टाइम आगे पीछे हो जाएगा तो कुछ गलत ही निकलेगा। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एक तरीका होता है। अगर आप घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में अगर आप कंफ्यूज हो तो वहां पे हम आपके पास्ट इवेंट्स पता करके रखते हैं कि हाँ पास्ट में किस समय किस डेट में क्या हुआ था। फिर वहां कुंडली में
वो सारे इवेंट्स मैच करने होते हैं। मुझे थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, 1-2 इवेंट कभी मिल गए तो तीसरा नहीं मिला, तो ऐसे जहाँ पे जाके सारे आपके इवेंट्स, एक्सीडेंट हुआ था कोई, कभी कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, बहुत ज़्यादा बीमार हुए, लाइफ में कोई नया रिलेशन आया, कोई ब्रेकअप हुआ, ऐसे बड़े बड़े जितने भी इवेंट्स हैं उन सबको मिलाते हैं जिस टाइम पर, जिस मिनट पे जाके वो सारे इवेंट्स मुझे दिख रहे होते हैं पास्ट में कि हाँ ये हुए उसी समय पे प्लैनेट कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे बर्थ टाइम रेक्टिफाई हो जाता है। क्योंकि मैं सिर्फ प्लैनेट के कॉम्बिनेशन पे काम नहीं करता, नॉर्मली तो कुंडली 2 घंटे तक बदलती नहीं, एक नक्षत्र 2 घंटे चलता है, लेकिन एक नक्षत्र नहीं, एक राशि 2 घंटे चलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ नक्षत्र नाड़ी, यहाँ पे हम प्लैनेट, फिर प्लैनेट का नक्षत्र, उसका स्वामी, उसका उपस्वामी, ये कॉम्बिनेशंस देखते हैं। तो यहाँ पे हमें चेंजेस मिलते हैं 5-7-10 मिनट में। ग्रह तो नहीं बदलेगा, राशि नहीं बदलेगी, लेकिन उसके नक्षत्र का उपस्वामी तो बदलता रहेगा। तो वहाँ पे कॉम्बिनेशंस होते हैं हाउसेस के, उससे इवेंट्स पता चलते हैं कि ये इवेंट हुआ या नहीं हुआ, तो वहाँ पे बर्थ टाइम करेक्ट हो जाएगा। अब कोई ये कहे कि मेरा तो बर्थ टाइम ही और डेट ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं मेरा बर्थ कब हुआ, तो उस केस में कुंडली की जरूरत नहीं है। वहाँ पे मेरे सामने है और मैं आपका ऑरा देखता हूँ, आपके सातों चक्र को चेक कर लेता हूँ कि किसकी ऊर्जा कितनी है। कलर्स दिखते हैं हमें, ऑरा के कलर्स होते हैं, सभी जितने भी हीलर और थेरेपिस्ट है सब देखते हैं ऑरा कलर। तो ऑरा कलर देख के मुझे पता चल जाता है कि आपके कुंडली का कौन सा प्लेनेट कम ऊर्जा पे, कौन सा ज़्यादा ऊर्जा पे। तो सबसे पहले चक्र बैलेंस करेंगे, और चक्र बैलेंस करने के बाद ग्रहों की ऊर्जा को मैं बैलेंस करता हूँ, जो मैं तरीका भी बता भी चुका हूँ कि मंत्रों से भी होती है। तो जब मंत्र से होती है तो हमारे पास जब मंत्रों की सिद्धियाँ हैं तो हम ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को देकर आपको शक्तिपात के थ्रू उसको बैलेंस कर देते हैं, तो वो बैलेंस हो गए प्लैनेट्स। तो यहाँ रेमेडी हो जाती है, बिना कुंडली के भी समाधान है। आप किस प्रॉब्लम में आज चल रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में जो आपको एक्चुअल दुखी कर रही हैं, और उनकी वजह से होने वाले हेल्थ इश्यूज, ये पता चल जाते हैं। क्योंकि कोई भी चक्र अगर डिसबैलेंस है तो उस चक्र से रिलेटेड जो ऑर्गन होते हैं ना, बाद में वहाँ पे बीमारी आती है। जैसे किसी को ना अचानक एक बीमारी आई, आप एक चीज़ देखना, जिस समय वो वहाँ पर बीमार हुआ, कोई एक बड़ी बीमारी आई थी, 9 महीने पहले चेक करना, कोई ना कोई सीरियस ट्रॉमा, कोई लाइफ में दिक्कत, कोई बहुत बड़ा झटका जिससे उसके दिमाग को झंझोड़ा हो, वो रहेगा, वो रहेगा। जैसे थायराइड है, बहुत कॉमन औरतों में थायराइड होता है। तो इसमें ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि जब बोलने की इजाज़त ना हो, मन में जो भी है वो बोल नहीं पा रहे, बहुत सारे थॉट्स यहाँ तक आके रुके रहे, जुबान तक पे आके रुक रहे हैं, ऐसे केस में। और अगर कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े हो गए हस्बैंड वाइफ में, बहुत बड़ा कोई ट्रॉमा हुआ है, तो थायराइड की बीमारी आ जाएगी 9 महीने बाद। या थ्रोट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा लगे रहेंगे। ऐसे ही रिलेशनशिप टूटी, बहुत ज़्यादा दुख है, उस इंसान को जब मैं देखता हूँ तो पिंक और ग्रीन कलर का ऑरा बहुत आ रहा था, उनके हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हार्ट चक्रा डिसबैलेंस है, धीरे धीरे कुछ महीने बाद से धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बीपी इश्यूज आ गए, लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये शुरू होती है। तो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा भावनाओं में नहीं डूबना, कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसको नॉर्मल तरीके से बैलेंस करना चाहिए। ध्यान और मेडिटेशन सबसे अच्छी रेमेडी है, सबसे बेस्ट। क्योंकि आप ध्यान कर रहे हो ना, तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, सातों चक्र बैलेंस है, कुंडली के ग्रहों की भी ऊर्जा बैलेंस होने लगती है। समय लगता है, बाकी यहाँ पे साइकोलॉजी भी अपना काम करेगी। हम अपने सोच विचार से ग्रहों की ऊर्जाओं को खुद बिगाड़ लेते हैं। जैसे किसी को अभी कोई पता नहीं था, लेकिन ये कह दिया तुम्हारी तो शनि की 7.5 शुरू हो गए, तुम्हारे तो गए 7.5 साल। अब वो व्यक्ति नॉर्मल भी जी रहा होता ना, तो बेचारा यही सोचेगा, उसके जीवन में कुछ भी होगा ना तो ये कहेगा मेरी तो 7.5 ही चल रही है, वो हर समय यही सोचेगा। तो ऐसा नेगेटिव इनपुट नहीं देना चाहिए दिमाग में। मैं कहता हूँ 7.5 ही चल रही है, लेकिन जिंदगी जीने के जो तरीके हैं उसमें ऐसे बदलाव लाओ, ये वाली पूजाएं कर लो, तो आराम से निकाल लोगे अपने 7.5 साल। कॉन्फिडेंस अच्छा रखो, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, तभी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। जहां नेगेटिव सोचना शुरू करा, नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट होगी और समय भी आपका खराब शुरू हो जाएगा, प्लैनेट्स भी खराब, चक्र भी खराब। फिर कहोगे नेगेटिव एनर्जी कैसे आ गई मेरे ऊपर। आप नेगेटिव हो, आपने अपना ऑरा नेगेटिव कर लिया, तो नेगेटिव एनर्जी को तो चाहिए ही कोई खराब ऑरा। तो कई बार आपके ऊपर कोई तंत्र नहीं भी करेगा ना, तो भी 1-2 नेगेटिव एनर्जी आके साथ में लग जाती है, बोलती है इसकी तो माइंड प्रोग्रामिंग पहले ही खराब है, ये तो पहले ही डरा हुआ है, और वो इस चीज को बड़ा कैच करता है। हाँ, तो वो तो ये देखती कि इससे बढ़िया घर कोई नहीं हमारे लिए। हमारा जो आज्ञा चक्र है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज्ञा चक्र जितना मजबूत होगा ना, उस व्यक्ति के ऊपर कोई डर भय नहीं और इस तरह की कोई नेगेटिविटी उसकी तरफ नहीं आ सकती। ध्यान करो आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र स्ट्रांग हो गया ना, नेगेटिव एनर्जीज तो वैसे ही बचा लोगे। लेकिन आज्ञा चक्र जिसका कमजोर होता है, डिसबैलेंस होता है, उन्हीं के साथ नेगेटिव एनर्जीज की प्रॉब्लम होती है। कई केस तो मेरे पास ऐसे आए हैं कि मैं देख रहा हूँ उसके ऊपर किसी ने तंत्रा कर रखा है, चीजें उसके ऊपर है नेगेटिव, लेकिन वो फिर भी बिंदास एकदम बिल्कुल बढ़िया मोटिवेटेड और फुल कॉन्फिडेंस में घूम रहा है। उसको बंदे को पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है,
वो मेडिटेशन करता है टाइमली, अपनी पूजा पाठ करता है, कहता है हनुमान जी मेरे साथ है, प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन जब हमारे सामने आते हैं तो हम क्लीन कर देते हैं। लेकिन जिनका थर्ड आई वीक है, जिनका आज्ञा चक्र कमजोर है, वो फंसते हैं। उनके साथ कुछ नहीं भी है तो लगता है उनको, हाँ, उनको लगेगा वो बहम में चले जाएंगे। कुंडली में शनि और चंद्रमा साथ में है, वो वैसे ही इमोशनल है, उस बेचारे को सारे जहान के दुख तो उसी के साथ है। क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन का कारक, शनि क्या है, दुख का कारक, मन पे दुख लग गया, अब डिप्रेशन उसके साथ। और कई केस तो इतने बिगड़ जाते हैं कि उनको हेलुसिनेशन होनी शुरू हो जाती है, उनको बेवजह चीजें महसूस होती हैं, कुछ नहीं भी तो भी उनको लगेगा मेरे घर में कुछ नेगेटिव है। वो जहां जाएगा उसको नेगेटिविटी फील हो रही होगी। तो वहां पे क्या है, नेगेटिविटी थोड़ी हम हटाने बैठेंगे, उस पर है ही नहीं। वहां पे जरूरत पड़ती है प्लेनेट को हील करने की, चंद्रमा और शनि की ऊर्जा को बैलेंस करेंगे, और फिर थोड़ी उसकी माइंड प्रोग्रामिंग, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, उसको तरीका दे देना है, साधना, पूजा, ध्यान ये देंगे कि आज्ञा चक्र उसका स्ट्रांग हो, उसका मन मजबूत हो। क्योंकि चंद्रमा हमारा आज्ञा चक्र भी है, चंद्रमा मन का कारक है, लेकिन चंद्रमा का स्थान आज्ञा चक्र है। तो चंद्रमा स्ट्रांग करना है, शिव जी की भक्ति शुरू कर दो, तो नेगेटिविटी वैसे भी आपको फील नहीं होगी। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि नेगेटिविटी लेके घूम रहे हैं। कई बार कुंडली में बनने वाले ऐसे दोष हैं जिसकी वजह से मुझे पता चल जाता है कि इसके ऊपर नेगेटिविटी है नहीं, ये तो बेचारा वैसे ही इतना फील कर गया, इसके ग्रह इतने खराब है ना कि इसका एटीट्यूड ही हो गया हमेशा ओवर थिंकिंग का। ऐसे ही राहु और चंद्रमा साथ में हो तो भी प्रॉब्लम चलती है। 9th हाउस का राहु है तो उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि उनको यही लगेगा कि पितृदोष बन रहा है। कई बार मैं कहता हूँ कुंडली से पितृदोष देख के पितृदोष पे नहीं जाएंगे, पितृदोष को एक्चुअल देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। उनके घर की केस हिस्ट्री देखते हैं और उनकी घर की पूरी डीएनए चेक करता हूं मैं, जो भी उनके पीछे से जिनकी भी डेथ हुई है, क्या किसी की सोल अटकी हुई है, कोई ऐसा है जिसको स्थान नहीं मिला, वो है पितृदोष, उसको हटा देंगे। बाकी 9th हाउस है भाग्य का कारक, वहां बैठा है राहु, आपका भाग्य तो वैसे ही खराब कर रहा है, तो राहु की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। मंत्र जाप करो, बीज मंत्र के जाप सबसे बढ़िया। किसी भी प्लेनेट के ऊपर रेमेडी करनी है ना, बीज मंत्र के जाप शुरू कर दो उसके। तो बीज मंत्र को तांत्रिक मंत्र भी कहा जाता है, तो बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, कहते नहीं ये तो तांत्रिक मंत्र है। तांत्रिक तंत्र तो हर जगह है, आपने माला उठाई जाप शुरू करा, तंत्र ही तो है ये। आप हवन कर रहे हो, हाँ आप हवन कर रहे हो, तंत्र ही तो है ये। तो हमेशा तंत्र को एक नेगेटिव या अपोजिट तरीके से क्यों देखा जा रहा है? सही बात है। आप जो भी कर रहे हैं हम, वो तंत्र है। हमने हवन करा, पूजा करी, पाठ करे, ये तंत्र का ही तो एक मार्ग है, ये सब तंत्र में आता है। तो जो बीज मंत्र होते हैं ना, बहुत पावरफुल तरीके से काम करते हैं। वैदिक मंत्र आप करोगे 1.25 लाख पे जाके वो सिद्ध होगा, उसके बाद रिजल्ट देगा। आप बीज मंत्र कर लो, राहु का बीज मंत्र कर लो, 18,000 जाप में ही काम हो जाएगा। शनि का बीज मंत्र कर लो, 23,000 में वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद डेली करते रहो। ये नंबर ज्यादा बड़ा नहीं होगा कुछ? 18,000 थे नहीं, 18,000 ज्यादा नहीं होते। 4 माला डेली करो 21 दिन तक, 4-5 माला आप राहु की कर रहे हो, 21 दिन तक हो गया। टाइम तो है लोगों के पास, लेकिन टाइम नहीं तो किसी अच्छे पंडित जी से करवा लो, उनको पैसे दे दो, बढ़िया कुछ दान करोगे, पंडित जी का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। सही बात। फिर यही एक तरीका है। क्यों हम खुद ही डॉक्टर बने? हमें कोई प्रॉब्लम है, हम अपना ऑपरेशन तो करते नहीं, डॉक्टर के जाते हैं, लेकिन रेमेडी ढूंढते हैं हम खुद करने के लिए कि एक होम रेमेडी बता दो जिससे पैसा आ जाए, एक होम रेमेडी बता दो शनि ठीक करे। तो पंडित जी क्या कर रहे हैं? वो मंदिर में बैठे, वो क्यों बैठे भाई? उनसे करवाओ ना जाके। तुम ही सब कर लोगे तो मंदिर भी तुम संभाल लो। तुमसे अपने घर की तो पूजा पाठ अच्छे से हो नहीं रही, लेकिन तुम ग्रह ठीक करने की ताकत रखते हो। सही बात है। तो भगवान ने सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म दिया है। डॉक्टर का काम है आपको ठीक करना, पंडित का काम है आपके ग्रहों को ठीक करना, कर्म कांड पूजा पाठ करना। आप खुद ही करने लग जाओगे तो वो चीजें नहीं आएंगी। वैसे भक्ति पूजा पाठ खुद से चलती हैं, क्योंकि वहां पे भाव होता है। ईश्वर तो भाव देख रहे हैं, आपका भाव अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपके पास समय नहीं है अगर, तो आप भाव तो रखो, लेकिन वो जो कर्म कांड है वो करवा लो। आप अपने भाव अच्छे रखो, आप ग्रहों की पूजा जाप हवन करवा लो, लेकिन आप वहां पे भाव अच्छे रखो अपने। तो भाव से कनेक्टेड हो जाओ आप ऊर्जाओं से। तो रेमेडीज बहुत टिपिकल चीज नहीं है करना, लेकिन सही तरीके से हम कर रहे हैं या नहीं ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे कब दान करना है, कब दान नहीं करना, मंत्र जाप किस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिना मंत्र जाप के काम ही नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा मतलब आपको करने ही पड़ेंगे, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, करो या करवाओ। ऐसे ही आपको छोटे मोटे तरीके बता दिए जाते हैं लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के, तो वो भी आधार देखना है। जैसे शुक्र है तो आप अच्छा इत्र इस्तेमाल करो, कपड़े हमेशा बढ़िया साफ सुथरे पहनो, कोई फट रहा है तो उसको हटा दो, आयरन करके प्रेस करके पहनो कपड़े, ठीक है। अपनी वार्डरोब हमेशा क्लीन अच्छी रखो, महिलाओं से अच्छे रिलेशन रखो, ठीक है। अपनी वाइफ के साथ या घर में फ्रेंड सर्कल में जो महिलाएं उनकी रिस्पेक्ट करो, आपका शुक्र वैसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति होती है जहां पे इन चीजों से काम नहीं चलता,
वहां पे शुक्र के बीज मंत्र करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे हमें ये देखना है कि शुक्र ग्रह आपकी लाइफ में प्रॉब्लम किस किस टाइप की दे सकता है, उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन के साथ हम डिसाइड करते हैं कि रेमेडीज आपको क्या देनी है। हमेशा ये छोटे छोटे टोटके काम नहीं आएंगे, कई बार इनके साथ अच्छी और सच्ची रेमेडीज भी करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं तो सबको यही कहूंगा, खुद एक्सपर्ट ना बने, हाँ, और ये छोटी छोटी लाइफ की प्रिकॉशन है जो लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी उसके लिए सर बैठे हुए हैं, सर की सारी डिटेल्स, सारी कॉन्टेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप जितना मजा मुझे आया सर से बात करके, जी, उतना ही मजा आप सबको भी आया हो ये पॉडकास्ट सुन के। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक जरूर ये पॉडकास्ट शेयर करना जिसको लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है इस पॉडकास्ट से, या फिर कुछ सीखने को मिल सकता है इस पॉडकास्ट से। और जरूर कमेंट करके बताना आपका बेस्ट पार्ट क्या था और आपको क्या अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, सर को जरूर फॉलो कर लेना। नमस्कार।